की है, मुझसे वो हो गई थी। जी जी। अब पता नहीं कि वो सोल्यूशन ठीक है या नहीं, मैं आपको नहीं बताएं, दिखाएं दिखाएं, जी जी। दिखाती हूँ। हमें तो थोड़ा सा अच्छा। जी जी। पता नहीं मैंने भी उस पर थोड़ा जब असल। बाद में वो किया ना, तो ये रियलाइज किया कि दोनों को एक उस पर डाल के ना वो हाँ, गड़बड़ है, वो वहीं से प्लॉट गड़बड़ हो नहीं रही है। करना था। दैट वाज हम्म। फॉर श्योर थिंग कि वो नहीं होना चाहिए था हमारे पास ना। यार जब मैं ना अच्छा। ये मैंने आगे कुछ किया हुआ है, मैं उसको बेशक थोड़ा सा बंद करके। अच्छा, लेकिन जो मुझे बाद में ये हुआ कि मैंने जो बनाया ना उसका सोल्यूशन वो नहीं आ रहा था जो हमने पहले निकाला था। अच्छा, जी नहीं नहीं, ये इसकी सोल्यूशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें तो किसी को अप्रोच किसी इम्पोर्टेंट है ना। नादिर को, मुस्तफ़ा को बताना हो, समझाना हो कि इसको सॉल्व करना है, तो वो हाँ, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम निकालना चाह रहे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये लगा था कि जैसे ये मैं इसके पॉइंट्स पता नहीं मैंने जो भी लगाया मैं बंद कर दूँ। ये हमारी सरफेस थी ना, ये हमारी सरफेस वो है जो, ये सरफेस मुझे एरिया काइंडली वाली। जो सरफेस एरिया वाली है, ठीक है। जी जी। उसके बाद ना हम्म हमने बेसिकली ये करना है कि एक अगर मैं इसको इस रुख पे देखूँ ना, यहाँ पे जी हमें जी। एक कर्व बनेगी, यहाँ पे इस तरह से जो मैंने हम्म। ये बनाई है, जिसको जिसको मैंने ऐसे प्लॉट किया है कि वो जो उसका मतलब एक्स तो जो नॉर्मल है, और जो वाई पार्ट है ना वो उसका हमने वॉल्यूम से निकाला है। अच्छा अच्छा। नहीं मतलब हाँ, एक्स पे क्या है और वाई पे क्या है, एक्स पे रेडियस है। एक्स नहीं, एक्स पे कोई एक वेरिएबल है, यानी अच्छा। एक्स कंटिन्यू चल रहा है। हम्म। और जो उसका वाई पार्ट है ना वो हमने वो वाला जो कि एच निकाला था ना पहले भी, वो 500 डिवाइडेड बाय पाई टी स्क्वायर, हम्म वो है। और जो उसके जी एक्सिस है ना उसके ऊपर हम जो ये फंक्शन जो हमने पहले ये सरफेस एरिया वाला फंक्शन है ना, वो फंक्शन है जिसके पैरामीटर में टी है, वाई पे वही वाला नंबर है, हम्म। ठीक है। जी जी। ये कर्व की कमांड है, इससे ये बनता है। ये मतलब मुझे उस वक्त ना फील आ रही थी कि जैसे कलम नहीं काटते नीचे से जी जी जी। तिरछी ऊपर को, उस हम्म। तरह की हमें ना एक कट चाहिए, जो अच्छा। मेरे ख्याल में ये बन रहा है। ये जो ये ब्लैक वाली कर्व नहीं बन रही। जी जी जी। इसके ऊपर ना मुझे एक वीडियो भी मिली थी जिससे मैंने ये आइडिया लिया। वो मैं ना असल मैंने फ़ोन पे की थी, तो मैं उसको ढूंढ के शेयर करती हूँ दोबारा ना। अच्छा अच्छा। अब नहीं लेकिन अब मेरा ये ख्याल है जैसे जो ये, ब्लैक है, ये हाँ क्या जी, दिखा रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं। ये ब्लैक जो है ना, ये दिखा रहा है वो वाले पॉइंट्स जिनके ऊपर वॉल्यूम 500 होगा। अच्छा अच्छा। नहीं तो मिसाल आप है, यही अभी ढूंढ राना, रहे थे अभी इसलिए राना शायद पिछले उसमें नहीं थे ना, तो ये अगर ये हाँ, हम शुरू से लेके अगर चल के बता दें हमें तो बड़ी मेहरबानी, ताकि वो अभी राना भी हमारे साथ हो जाए कि करना क्या चाह हाँ। रहे हैं। अब आप मुझे फंसाएंगे क्योंकि मुझे आधी बातें वैसे याद नहीं। मैंने आपकी वीडियो देख के सिर्फ आपका ये मसला हल करने की कोशिश की थी। नहीं चले, नहीं एक्सप्लेन मैं कर इससे देता हूँ बाकी, आगे, फिर आप बता हाँ, दीजिए। आप ऐसे बाकी कर चलते जाए तो मैं आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, जी क्योंकि जी मैंने जी। पिन पॉइंट करके ये इशू सॉल्व करने की कोशिश की थी कि ये मुझे किसी तरह जी जी समझ जी। आ जाए। सही सही। नहीं बस हम अभी राना, ये मेरा ख्याल है मैं शेयर करता हूँ स्लाइड, एक स्लाइड हाँ, आप अपनी स्लाइड से शेयर करेंगे क्योंकि मैंने ये पूरा वर्किंग नहीं की हुई। जी इसको नहीं नहीं दोबारा कोई नहीं। लेके हम्म। चलते हैं। हम जब जहाँ पे हम हमारी ब्रेकें लगी हैं, हम आपसे फिर वहाँ ले लेंगे। मैं वहाँ से मैंने आपका लास्ट पार्ट वैसे मैंने नहीं देखा, लेकिन जो जहाँ तक मैंने देखा था तो आप वो कर्व ढूंढना चाह रहे थे ना, वो पॉइंट्स ढूंढना चाह रहे थे, तो वो इससे मुझे ख्याल है कि मेरे मिल रहे हैं। आप एक सही दफ़ा सही सही। दोबारा स्टार्ट करें तो फिर देन आई विल। जी जी जी। नहीं नहीं, वहाँ जबर वही मैंने भी जब बाद में देखा तो मैंने वही कहा कि अप्रोच में थोड़ी गड़बड़ हाँ, हो रही। वो अच्छा दोनों ये इकट्ठी नहीं प्लॉट करनी थी, वो उसी से कन्फ्यूजन हो रही थी हमें। जी उसी से कंफ्यूजन हो रही थी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अभी राना ये आपने ये वाला सेशन में आप थे तो नहीं, शायद ये देखी थी आपने, ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्लियर है हमको, क्या चाह रहे हैं हम। सर थोड़ी बहुत दिखी थी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत क्लियर अच्छा है। अच्छा अच्छा। चलिए बस ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है और बड़ा मज़े का लगेगा आपको, कि हमने वो एक सूप फैक्ट्री वगैरह है, वो चाह रहे हैं कि कैन बनाना है। अब उस कैन में जो है ना, उसकी वॉल्यूम उन्होंने दे दी कि 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम है।
तो इस वॉल्यूम का हमने कैन बनाना है, लेकिन उसका हमने बनाना इस तरह कैन है कि उसका जो सरफेस सर ये एरिया वो है। वॉल्यूम उसके 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्यों दी? कोई कांस्टेंट ही, प्रॉपर कांस्टेंट ही दे देते। 250 पाई हाँ का क्या 250 ले लें मतलब? आप। अरे 250 ले लें आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे, कोई अच्छा मसला नहीं। ठीक है। हाँ 250 ले लें। तो हम्म, अब बेसिकली ये करना है कि 250 cm क्यूब का हमने जो है ना सूप को उसमें उसकी वॉल्यूम ये है। तो हमने उसको हाँ ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर में वो करना है कि जो उसका सरफेस एरिया हो ना वो हमें मिनिमम हो, चूँकि सरफेस एरिया कम होगा तो उससे ये होगा कि जो मटेरियल का कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। कम होगा। सही है ना। तो ये यस सर। हमारी पहले ये एक प्रॉब्लम क्लियर हो गई आपको। अब शुरू से ये इस तरह चलना है कि उसने वॉल्यूम को यहाँ पे इसको पाए ना ले, आप सोचे पाए नहीं है। ठीक है। तो बस 250 को इक्वल कर दिया, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। ठीक है। तो जब ये आप स्टेप करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, हम मिसालें हम सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हैं। देखो सरफेस जो एरिया। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो है पाई आर स्क्वायर एच। जी ठीक हाँ है। जी हाँ। और हमने मान लिया है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो 250 के बराबर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सरफेस एरिया निकालने की क्या जरूरत आ गई? अब हमें पता तो सरफेस। चल गया। हाँ ये देखें ना, ये सवाल ऊपर भी लिखा हुआ है। हमें असल में क्या करना है कि वॉल्यूम अगर मैं 250 रखूँ ना, वॉल्यूम मिसाल है 250 है, हाँ तो उसको इसी सिलेंड्रिकल कैन में बड़ा सारा ले लूँ, उसमें आधा सूप भरा हुआ हो, उसमें भी बेच सकता हूँ मैं। और यानी कि मैं बहुत सिलेंडर ऐसा ले लूँ जो कि जिसमें यानी कि डिफरेंट साइज का ले सकता हूँ ना मैं सिलेंडर। यानी हो सकता है मैं इससे हाँ। डबल लेंथ का ले लूँ, वॉल्यूम उसमें 250 आ जाए, तो उससे काम तो हमारा हो जाएगा। मतलब कि सूप तो सेल हो जाएगा ना हमारा, लेकिन उसमें जो बहुत सारा मटेरियल है इस कैन का, वो एक्स्ट्रा चला जाएगा, यानी कि उसकी कॉस्ट हमें खामखा में पड़ेगी। नहीं बट हमें पता तो चल गया उस सिलेंडर की वॉल्यूम 250 पाई ही हो। हाँ तो हाँ। क्वेश्चन हो अब हम तो गया सरफेस फिर। एरिया निकालना चाह रहे हैं। अच्छा पहले तो बताएं, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला समझ में आता है आपको, ये वाला। हाँ ये आता है। इस पे थोड़ा, इसमें सिंपल ये है कि इसी कैन को अगर मैं खोल खोल के रख दूँ ना, इसका एक हम्म। ऊपर एक लिड होगी, एक बॉटम में लिड होगी, वो ये हो गई और ये हो गई। हम्म। और इसको अगर मैं खोल दूँ, इसको गोलाई में अगर मैं इसको लंबा कर दूँ, इसको प्रेस कर दूँ, तो ये हम्म, हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसके डायमेंशन होंगे 2 पाई आर एच। ये बात समझ में ठीक है। आती है आपको। यस। हाँ ठीक है। हाँ ठीक हो गया ना। हाँ। अब असल में क्या, अब ये हमने जो प्रॉब्लम ये करनी है उसको मैं आपको उस तरह दिखाता हूँ। ये अ, अब मिसाल है आपको इसको प्लॉट करना है सरफेस एरिया वर्सेस रेडियस, या सरफेस एरिया वर्सेस हाइट आपने प्लॉट करनी है ना। तो हम वो चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे रेडियस की वैल्यू चाह रहे हैं जिससे हमारा जो सरफेस एरिया ना वो मिनिमम हो जाए। अब मिसाल है मैं आपको हम्म। जियो जेब्रा में यहाँ से कुछ कोशिश करता हूँ। तब तो भूल जाए अगर आप, नए नए विंडो खोल लूँगा मैं। सही। y इज इक्वल्स टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ये अबिराना, अगर मिसाल है ये आपका कोई कर्व बना है हमारा, सही है ना। हाँ तो अब इसमें अगर मैं इसमें एक पॉइंट लगा दूं और इसके मैं टेंजेंट लगाऊं, जैसे आपको पहले भी बताया बाबा, यहाँ हम्म। पॉइंट लगा दूं फिर टेंजेंट लगा दूं। हम्म। तो हम बेसिकली इस कर्व का हम वो निकालना चाह रहे हैं, स्लोप। स्लोप ठीक है, ठीक है ना। टेंजेंट आ जाएगा। तो अब इसको अगर मैं ए को मूव करूंगा तो हम जो
विद रिस्पेक्ट, यानी कि अगर यहाँ पे मिसाल है आप रेडियस ले लेना, यहाँ पे मैं रेडियस ले लेता हूँ। रेडियस मिसाल आप, अभी हमें वो सोल्यूशन नहीं पता कि एरिया जो है ना वो रेडियस से चेंज कैसे होता है। अभी मैं मिसाल है आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ कि मिसाल है वाई एक्सिस में एरिया आ गया और एक्स एक्सिस में रेडियस आ गया, ठीक है ना। और अज्यूम कर लें कि ये हमारा इस तरह का कोई कर्व बनता है, तो इस कर्व से ये जाहिर हो रहा है ना कि यानी कि अगर मैं रेडियस, इसको अगर आप एक्सिस को भूल जाएं, अभी जो इसको मैं, ये भी कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। हाँ, मिसाल है कि एक हमें कर्व मिला हुआ है, ये मिसाल है कर्व है, और यहाँ फर्ज करें ओरिजिन हमारा यहाँ पे है। ओरिजिन मैं बना देता हूँ ताकि आपको, अच्छा अब ये देखें कि जब मैं रेडियस को मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये जो सरफेस एरिया, ये एज्यूम कर ले सरफेस एरिया वर्सेस रेडियस का प्लॉट है। तो आप ये देखेंगे कि इसको मैं मूव जब कर रहा हूँ तो हमारे पास जो इसका स्लोप है वो चेंज हो रहा है। एक सेकंड, आपने कर्व बनाया, कर्व पे आपने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। तो उस टेंजेंट को आप चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है इससे? हम इससे असल में निकालना चाह रहे हैं कि डी ए चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों निकालना चाह रहे हैं। ये जो स्लोप अच्छा, है जैसे टेंजेंट ही तो स्लोप होती है वैसे। हाँ वैसे ही, बस ये नहीं कि अगर इस टेंजेंट को मैं निकालूं, इसका स्लोप क्या होगा, वो डी ए ओवर डी आर के बराबर होगा ना। हाँ, यानी कि डिफरेंस इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है ना। हाँ। अब आप ये बताएं कि डी ए और डी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जीरो। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे यहाँ पे होगी कुछ। कुछ होगी, वो नहीं, यहाँ से निकाले, स्लोप के वन कमांड से से निकाल बड़ी लेते होगी। हैं। हाँ, स्लोप का कमांड लिख देते हैं ना तो खुद ही बता देगा। ये 5.5 है। हाँ, अच्छा, 5.5 का मतलब क्या है कि अगर रेडियस में मैं यूनिट चेंज आएगा ना रेडियस में, कि 4 से 5 सेंटीमीटर में जाऊंगा मैं, तो एरिया में जो है वो 5 पॉइंट्स का चेंज आएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा। और जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ आपने बताया ज़ीरो। तो ये इस पॉइंट को असल में हाईलाइट ये करना है कि ये जो कर्व हमें ये बता रहा है कि आपका एरिया वर्सेस रेडियस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप रेडियस को इनिशियली जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट रेडियस का ऐसे आएगा कि जब मैं उससे मज़ीद बढ़ाऊंगा ना रेडियस को, तो एरिया हमारा बजाय इसके कि बढ़े वो कम होना शुरू हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। अब मैं इसको आपको इससे रिलेट करता हूँ, मिसाल है, तो ये जो पॉइंट कह रहा है ना यहाँ पे सवाल अगर आप देखेंगे ना, फाइंड द डायमेंशन सच दैट द surface area is as small as possible so that the cost of the can is as low as possible। तो ये बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि आगे आपको क्लियर हो जाएगा जो सवाल आपके ज़ाहिर जहन में होंगे ना। वॉल्यूम तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया। अब सरफेस एरिया आप इससे सहमत है कि ये इसके बराबर है। हाँ, ये क्लियर हो गया आपको कि ये दो हाँ। सर्कल ऑफ एरिया आ गए, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसका सरफेस एरिया का, ये मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया हुआ है कि अभी हमें सोल्यूशन नहीं पता, नज़र नहीं आ रहा हमें सिर्फ ये पता है कि एरिया वर्सेस आर अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, और आपने देख लिया कि जब मैंने उसको y इज इक्वल्स टू -x² लिया ना मैंने, हो सकता है पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें एरिया का हमने अभी सोल्यूशन निकालना है कि क्या आएगा। तो अभी हम ओके। अज्यूम करें कि वो उसमें इस तरह का कर्व बन रहा है, मिसाल है वो जैसा भी बन रहा है, तो इससे आप अग्री करते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ से यहाँ जब मैं रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं मज़ीद रेडियस बढ़ा रहा हूँ इस पॉइंट से आगे तो एरिया जो है ना वो कम की तरफ जाना शुरू हो गया, हाँ, ठीक है। और स्लोप हमारी यहाँ पे भी ज़ीरो है, और स्लोप यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे भी जीरो है। यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो इस कर्व से बेसिकली ये इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि रेडियस की एक ऐसी वैल्यू होगी कि जहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया है ना वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारी वही 250 रहेगी, ठीक है ना। ये क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या करता है इसके बाद वाले स्टेप में हमारे प्रॉब्लम को आसान करने के लिए कि पाई को तो तो छोड़ ऐसे देना आप। तो एक बार ऐसे पिछले वाले ग्राफ में जाना जिसमें हमने डीएटी वगैरह जी जी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सी ऐसी रेडियस है जहाँ पर हमें एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम मिलेगा।
हाँ हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है, एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, लेकिन मिनिमम तो एक ही होगा ना। मिसाल है, इस कर्व को अगर मैं, इसी कर्व को अगर मैं जो है ना इसको मैं इसको यहीं पे बना लेता हूँ। इसी कर्व को अगर मैं इस तरह बनाऊँ, इस तरह, अब इसमें आपको मिनिमम तो एक ही होगा ना। या इसको अगर मैं और इसको यूं करके बना दूं, मुझे नहीं पता सोल्यूशन क्या है। तो बहरहाल मिनिमम आपके ख्याल में ये भी कम की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर मिनिमम तो एक ही होगा ना। वो आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है हम सॉल्व करें, हमें तीन वैल्यूज मिल जाएं आर की, हम्म जहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप हम्म। जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे यहाँ भी पे भी जीरो है। जीरो। हाँ वो आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन फिर हमारा फिर नेक्स्ट हमें फिर हमें जब ये वैल्यूज मिल जाएंगी ना, ये एक दो तीन चार ओके, पाँच, फिर हमें तो पुट फिर करके देखने पड़ेंगे। इन सब में जो सरफेस एरिया जहाँ पे मिनिमम होगा वो हमारा जवाब होगा, ओके। यानी। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसने ये मैं आपको लिंक भी भेजूंगा जहाँ से मैंने प्रॉब्लम ली है। बहुत ही ये मजे की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अच्छा फिर इसने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि एच को इन टर्म्स ऑफ आर लिखना शुरू कर दिया। यानी कि वॉल्यूम ठीक है। 250 है, पाई को भूल जाएं आप अगर, तो आपकी जो वैल्यू होगी एच की वो 250 पाई ओवर पाई आर स्क्वायर होगी। हाँ। ठीक है, और फिर उस एच की वैल्यू को उसने इस सरफेस एरिया के फॉर्मूले में डाल के, क्या आपके ख्याल से क्यों डाला है उसने ये एच को इसमें क्यों डाल दिया, एच को सीधा सीधा एच लिखने के बजाय उसने इसको क्यों इसमें डाल दिया। ताकि कुछ वेरिएबल्स कम हो। हाँ ताकि हमारा जो जब अगर हम एरिया वर्सेस, अगर हमारा आर का। ऑब्जेक्टिव है कि एरिया वर्सेस रेडियस का ग्राफ बनाए, तो फिर हमें एच तो नहीं चाहिए हमें। एच को फिर हम जो है ना वो चाह रहे हैं कि वो एलिमिनेट हो जाए, तो फिर यही उसने काम किया है कि एच में उसने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारा एक्सप्रेशन जो फाइनल एक्सप्रेशन आया ना ये वाला, वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ आर आ गया। ओके। हालांकि अगर रियल लाइफ में प्रॉब्लम जो है ना वो अभी भी एरिया जो है ना वो हाइट पे डिपेंडेंट है, यानी कि रियलिटी में तो ऐसा है ना कि हाइट पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही है ना। हाइट रियलिटी में पे एक सिलेंडर। अगर हम्म। अ, अगर उसकी रेडियस फिक्स कर दी जाए तब नहीं है। हाँ अगर मतलब रेडियस फिक्स हो, नहीं अगर रेडियस फिक्स ना भी हो, अभी मिसाल है इन सब को भूल जाएं, आपके पास सिर्फ ये वाली इक्वेशन है, हाँ, सरफेस एरिया एरिया इक्वल। तो वैसे एरिया तो दोनों पे डिपेंड करे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि हाँ तो रेडियस चेंज हमने, कर दे। तो वॉल्यूम जब उसने असल में दे दी ना हमें 250 पाई, तो उसने सिंप्लीफाई ये किया है कि हम फिर उसको एरिया को हम एच को इन टर्म्स ऑफ आर लिख के और सिर्फ ये शो कर सकें कि यहाँ बज़ाहिर इस इक्वेशन से ये लग रहा है कि एरिया जो है ना वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंडेंट है, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन जब चूंकि उसने वॉल्यूम हमें दे दी, तो उस इनपुट को यूज़ करके हमने इस एक्सप्रेशन पे आ गई ये वाले। ठीक है जी। अब हम थोड़ा स्पीड करते हैं, अब मिस नैयरा और उमर साहब भी हैं, वो फिर जो है ना उनको उनसे फिर हम आगे हेल्प लेंगे। अच्छा इसको भी न्यू कर देते हैं ये। अब मिस नैयरा क्या चाह रही, मैं आपको बता दूं कि मिस नैयरा क्या ट्राई करी थी, और पहले बताऊंगे हम क्या ट्राई कर रहे थे, फिर मिस नैयरा क्या ट्राई करी, तो फिर हम क्यों, हम हमारी अप्रोच में गड़बड़ क्या हो रही थी। ग्राफिक्स हटा दें। अच्छा इसमें अब सिंपली मैंने क्या किया कि ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है ना ये वाला, इस यार फॉर्मूले लिस्ट आ को, गई ना, बस एक ही अप्रोच बताएं, फिर वो अबे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। सॉरी उमर साहब, जी जी। जी यहाँ से आगे बस एक ही अप्रोच बताएं, ये दोनों ना बताएं, वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चले नहीं, मिस नैयरा है, जैसे मिस मुझे नैयरा आप पहले हमारे साथ हैं। वो अभी अभी लेफ्ट हो गई हुई है। आ रही अच्छा लीव हो गए, है। नहीं चार बंदे हैं। ना फिर नीरा, आ गए। नीरा आ गई। हाँ उमर जी साहब आप, सॉरी, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। हाँ मिस नैयरा यहाँ तक तो आप मैंने पहुँचा दिया, अब यहाँ से आपकी आपके बॉल आपके कोर्ट में चली गई है अब। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। नहीं, बस यहाँ यहाँ पे तो यहाँ हमने तक आ ये गए। कर लिया ना, जी यहाँ जी, पे तो हमने ये कर लिया ना कि वो आर जो है एज को निकाल दिया है उसमें से। एज को निकाल दिए, जी जी। उस सूरत में तो हम वो 2D में थे एंड वी वर हैप्पी अबाउट दैट कि हाँ वो 2D में तो हमसे सॉल्व भी हो जाता था। हम्म। उसके बाद आप 3D में चले गए थे ना, हाँ असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि 3D जहाँ पे में भी हम फंसे थे। फिर जी। अबे को पूरा जी क्वेश्चन सुना, पूरा यानी कि 2D पे समझा देना प्लीज, ताकि वो फिर एक रेगुलर सा एक बन जाएगा ना। अभी उनको लेकिन पहले फॉर्मुलेशन समझा दी है फ्लैट में।
तो अब हम उनको 2D की सॉल्यूशन दिखा देते हैं और फिर दिखाते हैं कि हम 2D से 3D पे कैसे मूव होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, मेरा ज़्यादा ये जी अप्रोच जी आपको। जी। चलिए मिस्टर, ये आप बता रही हैं 2D वाला या नहीं, क्या यहाँ से आप आप? चलते जाए ना, ये तो आपके पास होगी फाइल, आई डोंट हैव इट नाउ। चलिए ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा, ये अभी राना यहाँ तक आ गए आप? हाँ अब बेसिकली हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमें एरिया वर्सेस आर का ग्राफ मिल जाए, ठीक है ना? तो अब आपके ठीक पास है। इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं जियोजेब्रा में इसी इक्वेशन को 2D में डालते हैं पहले हम। 3D को अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर। हम्म, इसमें मैंने वो ठीक है। अभी राना, अब सिंपली मैं ये कर रहा हूँ कि उस फॉर्मूले को मैं डाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन याद है क्या चीज़ है? 2 × पाई। आर स्क्वायर। आर को चूंकि हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × पाई इंटू एक्स। सॉरी मैं अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या इक्वेशन है? 2 π r टू स्क्वायर पाई प्लस आर स्क्वायर। 500 π/r। अब इसको सिंपली मैं जो है ना इधर प्लॉट कर रहा हूँ खाली। 2 π r स्क्वायर प्लस 500 π/r। 500 पाई। ये इसी तरह बनना है। सरफेस एरिया 2 π r स्क्वायर प्लस 2 π r स्क्वायर प्लस 500 π/r। ये क्या होगा? ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई। हम्म हाँ, इसको तो एक वो बनना है ना इसका, तो नेक्स्ट इसमें क्या किया? अच्छा, वो डी और डी आर। हाँ मिस्टर, ये किधर गलती हो रही है? मेरे से इतनी गलती हो रही है। पुरानी फाइल खोल लें। हाँ, इस पे ये अभी राना हमने थोड़ा बहुत, अगर लास्ट सेशन आपने पता नहीं देखा पता नहीं, इसको हमने एरिया वाला देखते हैं कैसे निकला है। हाँ, ये इक्वेशन तो यही है। यही क्यों है ना, पता नहीं वहाँ क्यों नहीं चल रही। वहाँ पे क्यों नहीं चल रही थी? चलनी तो चाहिए मैडम, ये तो गलत बात हो गई। मैं अभी राना कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ और किया। कुछ चीटिंग की हुई है, पता नहीं क्या किया हुआ। इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ की है। 2 π x² प्लस 500 π/x। चलें अभी राना, अभी वो उसको भी देख लेंगे कि क्यों नहीं आ रहा था। अभी ये इसको लेके चलते हैं ना, ताकि डिस्कशन ठीक। वो टॉल ना हो। इसको जब प्लॉट किया ना मैंने 2 π x² प्लस 500 π/x, तो इससे ये शो हो रहा है कि ये जो कर्व ऐसा बना है हमारा कि, अच्छा इसमें आपने 500 आपको इसलिए जहन में रखना चाहिए। आप ये बताएं कि 500 ये कहाँ से आया? ये ओरिजिनल फार्मूला तो हमारा ये है ना, ये जो ओरिजिनल सबसे ओरिजिनल फार्मूला ये है, वॉल्यूम इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले तो ये बताएं कि ये 500 और ये इक्वेशन ऐसी कैसे हो गई, यानी कि ये हुई कैसे है इस तरह, ये हमें शक्ल मिली किस कैसे है इस तरह?
वो जब सरफेस एरिया में उसकी वैल्यू पुट करी ना, किसकी आर वैल्यू? की, एच में आर को एच की एलिमिनेट वैल्यू, हाँ। करके, और एच की वैल्यू हमें कहाँ से मिली? मतलब उसकी वॉल्यूम से आर को वो वॉल्यूम एलिमिनेट। से मिली जो वॉल्यूम हमें गिवन थी। ठीक हो गया ना? हाँ तो इसका मतलब हाँ आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज जस्ट, ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे वॉल्यूम हमारी 250 है, या 250 पाई ले लें उस केस, इस केस में हमारा। तो हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर द सेम वॉल्यूम 250 पाई ही हम वॉल्यूम जब रखेंगे ना, और मैं रेडियस को मैं 1 से शुरू करूँगा, 1 पे होऊंगा तो सरफेस एरिया 1400 1500 के करीब होगा। जब रेडियस 2 पे लेके आऊँगा तो 800 पे आ जाएगा। और जब इससे नज़र ये आ रहा है कि जब मैं 5 पे लेके आऊँगा ना, तो गालिबन ये होगा कि सरफेस एरिया की वैल्यू मिनिमम होगी। और उससे मतलब बियॉन्ड अगर रेडियस, जी जी, क्या दोबारा बताना। ये बताएं, आप मुझे बताएं ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है इस ग्राफ में, आप बताएं। ये वाई एक्सिस में हमारा जो है ना वो सरफेस एरिया आ गया, क्योंकि हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया ना। और एक्स एक्सिस में हमारा एक्स आ गया, जो कि एक्स जो है ना इसके बराबर है, रेडियस के बराबर। अब आप बताएं ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये जो ग्राफ दिखा रहा है। ग्राफ तो एक पैराबोलिक की दिखा रहा है। नहीं मतलब इसकी जो इसकी वो क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन है इसकी। इस कर्व में क्या दिखा रहा है कि जब रेडियस हमारा 1 है तो हाँ सरफेस हाँ। एरिया की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट अच्छा, तब 1500, 1600 ले लें, हाँ 16, ठीक है। हाँ 1600, अच्छा, जब 3 पे आ रहे हैं तो सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी हो रही है? 600। अच्छा, और फिर ये हो रहा है कि एक 5 तक ये हो रहा है कि कम हो रही है, फिर हम मज़ीद जब रेडियस बढ़ा रहे हैं ना। और ये आपको हाँ जहन में होना चाहिए कि ये तमाम ये जो कर्व एप्लीकेबल है ना, ये वॉल्यूम हमारी उतनी है 250 पाई, वो उसमें चेंज नहीं आ रही। हाँ तो इस कर्व से बेसिकली ये रिपरकशन ये आ रहे हैं कि जब सेम वॉल्यूम है हमारी, लेकिन जब हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो सरफेस एरिया एक पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है और फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। हाँ तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था ना शुरू में कि सरफेस एरिया हमें ऐसा चाहिए जो मिनिमम हो, ताकि हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। हम्म। तो इस कर्व से हमें फिर बेसिकली ये पता लग रहा है कि हमारा वो गालिबन रेडियस जो है ना, जब आप 5 लेंगे ना, तो हमें सरफेस एरिया जो है ना वो तकरीबन 471, या जितना भी सी के आप, हाँ सी के कोऑर्डिनेट के एक्स पे 5 की वैल्यू है तकरीबन। तो सरफेस एरिया मिनिमम जो है ना वो 471.3 भी है। यानी इसको अगर मैं कम ज़्यादा करूँगा, यहाँ पे स्लोप जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ये स्लोप भी दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो गई वो समझ लें हमारा आंसर हो गया कि सी एक ऐसा पॉइंट है कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है। ठीक ओके। हो गया जी। हाँ तो बेसिकली यहाँ से हमें, अगर हम मिसाल है किसी नादिर को, मुस्तफ़ा को बताना है हमने कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि सरफेस एरिया मिनिमम है, तो ये इस पूरे यानी कि इस पूरे एक्सरसाइज से इसको हमने जब प्लॉट कर दिया ना, तो हमें क्लियर हो गया कि भाई सरफेस एरिया मिनिमम है। अब जाहिर है, लेकिन मुझे जैसा आदमी होगा वो कहेगा कि मुझे तो अभी मुझे पूरा इत्मीनान नहीं आया कि ये सरफेस एरिया मिनिमम ही है। अच्छा, उसके लिए फिर हम ये कह रहे थे कि इसको हम चाह रहे थे कि 3D में विजुअलाइज कर सकें। अच्छा, अब 3D में आपको चलें लेके कोशिश करते हैं 3D में भी। अब मिस्टर, अब आप जी टेक जी ओवर जी। करना चाहेंगी या? अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसमें मुझे बल्कि ना थोड़ा सा एक मिनट, मैं ना खोलती हूँ ब्लैंक, तो उसके बाद उससे चलते हैं आगे। हाँ, उससे ही चलते हैं जी, ब्लैंक से ही चलते हैं। तो अभी राना, अभी तक कोई सवाल पैदा हुआ है आपके? और नुफाल तो मेरा ख्याल है लास्ट डिस्कशन में थे। अभी तक तो क्लियर है सब अभी राना, या कोई सवाल पैदा हुआ है कि नहीं पैदा हुआ? अभी तक तो सब क्लियर है। सवाल पैदा ना होना भी खतरनाक बात होती है वैसे। सवाल अगर कोई भी ना नहीं पैदा हुआ ना, फिर ये भी खतरनाक बात है, मतलब कि इंस्ट्रक्टर के लिए। तो सही में स्नेहरा ने लिंक भेजा। हाँ, ये मैंने सर जहाँ से ये कल एक बताएं वो इंस्पिरेशन ली थी ना, मैं वो चीज़ शेयर करी थी। एक मिनट। कर रहे हैं जी सर। जी, नुफाल क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो जो डॉक्टर अशरफ साहब यप। ने वाकया सुनाया था, वो जो बुजुर्ग थे और वो उन्होंने कहा आपका कोई सवाल है, उन्होंने कहा नहीं है, तो वो चले गए थे। हाँ जी, अच्छा मौलाना मुला नसीरुद्दीन। अच्छा, हाँ वो बड़ा मजे का वो है वाकई।
चले वो मेरा ख्याल है अभी राना ने अगर सुना हुआ नहीं सुना हुआ तो चले वो उमर साहब शायद बाद में कोई अच्छे तरीके से बता सकें, क्योंकि अशरफ साहब का जो मेरा स्टाइल है ख्याल है बताने का वो है ना। क्यों बता रहे हैं आप? अब ये अभिराना हम चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को ना, सेम प्रॉब्लम को 3D मेरे पास विजुअलाइजेशन की ग्राफिकली अगर माशा देख, तो ये हम और कोशिश कर रहे हैं मेरा। और टीटी में आज क्यों ना जा रहे कुछ हैं, क्या फायदा स्पेशल हो होगा? फायदा सर ये है कि अगर मिसाल ये डिफरेंशिएशन मिसालें हमने तो एनालिटिकली अगर देखें प्रॉब्लम को, एनालिटिकली तो हमने उसने बड़े खूबसूरती से समझा दिया। अब मुझे ये मिसालें आपने उसको उसी चीज़ को यानी कि आपने वो करना है, पक्का करना है कि हाँ भाई हमें सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम मिला है। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ग्राफिकली या विजुअली, ग्राफिकली हमें पता लग जाए कि हाँ भाई सरफेस एरिया हमें नहीं, मिनिमम मिला है। वो ऐसे ना उस वाले प्लॉट से हमें नजर नहीं जी, आज मेरा भी प्लॉट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? अ, नहीं ये मिस ये मेरा ख्याल है स्केल को तो कम ज़्यादा नहीं करना, हाँ शायद इसका तो स्केल जो है ना वो क्योंकि वो ऊपर गया हुआ है शायद या नीचे गया या कुछ ऐसे ना हुआ हो। सीम्स लाइक हाँ ठीक हो गया। अच्छा उसमें भी फिर वो ऐसे ही मसला होगा शायद। हाँ, उसमें भी कोई इसी तरह की चीज होगी। जी जी। असल में ना हम एक चीज ये एक्सप्लोर कर रहे थे ना कि अगर वो अपने रेडियस और हाइट वो दोनों मतलब प्लॉट इस वक्त अब हम दोनों प्लॉट कर रहे हैं ना कि हमने उसको एक को कांस्टेंट नहीं किया, हमने दोनों को प्लॉट कर लिया है। जी जी जी। क्योंकि असल में एक और वजह ये है मिस नीरा, सॉरी आपको काट रहा हूँ, ये जो जी उमर जी। साहब का सवाल है कि अगर आप देखें ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम देखते हैं ना तो वो 3D उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हाँ है। नहीं मतलब बेसिकली वो होता यही है ना कि हम सारे मतलब दोनों वेरिएबल्स को साथ लेके चल रहे हैं, हम उनमें से एक को निकाला नहीं है हमने। निकाला नहीं है, हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये फायदा है, इस 3D में अच्छा, ये जो फायदा है। अभी इससे पहले वाली थी, जिसमें हम सिर्फ सिंगल इक्वेशन को लेके चल रहे थे, उसको क्या कहते हैं? मतलब वो तो हमारी सिंगल वेरिएबल थी ना, तो अभी हम मल्टी वेरिएट हमने कर लिया इसकी। एक एक्सिस पे हमने हाइट प्लॉट कर लिया और एक पे हमने रेडियस कर लिया है। तो कुछ इस तरह की कर्व आ रही थी हमारे सरफेस एरिया की। मतलब यह पूरी सरफेस बन गई है। ओके। मतलब इस सरफेस पे फॉर हर हर मतलब कि रेडियस अगर 1 है तो उसने बता दिया है कि अगर हम हाइट को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है उसकी क्या वैल्यू आती जाएगी, यही दिखा रहा है ना शायद ये मसीह। हाँ मतलब हम्म। ये आप एक तरफ रेडियस है और दूसरी तरफ हाइट है और दोनों चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो हमने पूरा का पूरा नहीं, एज इज कर नहीं, लिया जैसे प्लॉट। उसमें दिख रहा था कि रेडियस 1 पे एरिया 1600 था, तो इस पे 1 रेडियस पे हाइट क्या है? इस पे 1 रेडियस पे हाइट भी मुख्तलिफ हो सकती है ना, तो उस पर फिर एरिया भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ होगा। हम इसके ऊपर क्या पॉइंट लगा के देखें कि कुछ, जैसे सपोज ये जी वाला एक पॉइंट है, जी जी। हाँ तो इसको इसमें अब रेडियस 1 है, हाइट हाँ। जो है वो 0.99 है, तो एरिया जो है ना वो ये होगा 12.57 होगा। बेशक उसमें प्लग अब करके अगर देख लें हमने आप। हाँ, अब हम इसको बेशक अगर इधर को अभी मूव राना आप करते इसमें जाएंगे इक्वेशन में डाल के देख लें आप तो कि इक्वेशन में इस डाल के भी वैल्यू देखें कि डायरेक्ट। क्या सही यही करता है, या इसको अगर डिफरेंट साइड पे मैं मूव करूंगी इस पॉइंट को तो ये कहाँ पे जाके ये क्या देगा। ये पॉइंट ऑन ओके। सरफेस लगाया है मैंने। मिसाल है इसको 2.62 में डालता हूँ सब्स्टिट्यूट करके, मैं भी देखता हूँ जी। हाँ जी, चेक करें भला क्या ये जो बनाया हमने ये सही है। मेरा इक्वेशन भी एक दफ़ा काउंटर चेक कर लें। अच्छा, उस वाले केस में हमने हाइट को कांस्टेंट मान लिया था, और इसमें हाइट और रेडियस दोनों एक साथ चेंजेस करके नहीं दिखाएंगे एक्चुअली हम। हाँ, नहीं उसमें
इसमें असल में हमने कांस्टेंट नहीं माना था, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक सिंगल वेरिएबल की शक्ल में आ गया था। इट्स जस्ट मोर फन वे टू लुक एट इट। या इसमें असल में हम शायद ये कर सकें कि जैसे ना उस दिन सोहेब साहब ये कहते थे कि डिफरेंट मतलब जैसे उसमें तो एक एरिया वो था ना वॉल्यूम, तो फर्क के ऊपर क्या होगा, मतलब तो इसमें शायद हम ज़्यादा उस मतलब पूरी सरफेस को हम ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकें। जी या जी इट्स जी जस्ट अ 3D वे टू लुक एट इट। सॉल्व करने में तो मतलब वो शायद ज़्यादा आसान है। जी जी जी। हाँ फिर ना आपने डाला है, इसमें क्या आया? आप ये यही आ रहा है। यही आ रहा है, मतलब इस सरफेस को मान रहे हैं हम कि ठीक है। इस पे यहाँ लिख लेते हैं ना मिसनीरा, इसमें इनपुट में ना वो डाल दें, अगर फॉर्मूला डाल दें तो फिर हम उससे ये होगा कि ये जो कहाँ अगर पे? अगर ये इनपुट में हम फॉर्मूला डाल दें ना तो उसको मतलब इज इक्वल टू लिख के ना उसी फॉर्मूला को लिख देते हैं इज इक्वल टू, या इनपुट पे इज इक्वल टू, इस पे क्या लिखूं? इस पे वही चीज़ लिख दें इज इक्वल्स टू 2 पाई, बल्कि इसको अभी हमें पता भी चल जाए इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। व्हाट इज इक्वल टू 2 into 5? बस इज इक्वल टू शुरू कर दें आप। अच्छा ठीक जी है। जी, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। हम्म। और फिर हमने अगर ये एक्स स्क्वायर को लेना है तो हम इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा अच्छा। ताकि ये अभी हमें आंखों के सामने जब आ जाएगा फिर ज़रा वो हो जाएगा, एक्स ऑफ ए का स्क्वायर। इस तरह हो जाएगा ना? जी जी, और फिर प्लस प्लस 2 पाई प्लस 2 इंटू पाई। और फिर ये आपका आपको ये होगा ना कि एक्स ऑफ ए इंटू वाई ऑफ ए। y ऑफ ए। हम्म ताकि अभी राना को हमें भी यकीन हो जाए कि सरफेस ठीक भी बनी है कि नहीं। वो तो हमने उसी फॉर्मूले से बनाई है। अच्छा, व्हाट इट विल डू? नहीं अब ये देखे ना ओके, हमें ये इसने वो 90.3 वैल्यू है। बता दी है। हाँ, वो हम्म ऑब्वियसली वो वही वैल्यू आ गई है ना। हम्म, सही है। अभी राना आप सहमत हैं? आप ये अभी क्लियर हो गया ना आपको, इस सरफेस क्या दिखा रही है अभी राना? चलिए चलिए मिस नीरा आप आगे जी। मैं उसके बाद जो कह रही थी कि इसको अगर हमने इस तरह स्टडी करना है ना, जी जी, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी मैंने पता नहीं क्या चीज़ लिख दी है। नहीं नहीं कोई नहीं। तो उसके लिए हमें अब मेरा ख्याल है उस चीज़ को यूज़ करना है कि वॉल्यूम कुछ भी ले लें, 500 ले हाँ लें, जी हाँ जी। 250 ले लें, जैसे अभी 250 ले लेते हैं। तो फिर कौन सी जो वैल्यूज़ ऑफ रेडियस होंगी, बल्कि 250 पाई भी नहीं लेते, अगर अभी राना चाह रहे हैं कि 250 ले लें तो 250 ले लेते हैं और फिर वहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा चलें, उसके लिए हमने ना मैं ये सजेस्ट कर रही थी कि हम ना एक कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है? जी जी तो कर्व में इसमें जो हमने इस बार जनरलाइज कर लिया। हम इस वक्त तो एक नंबर पे ही चलेंगे ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या हम मल्टीपल नंबर्स पे कर सकते हैं या किस तरह करेंगे। वो कर्व प्लॉट कैसे करनी है कि कर्व, उसके बाद एक पैरामीटर है टी, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है ना, उसमें हमने वो हाइट की देनी है। वो अभी आप कह रहे थे कि 250 एग्जैक्ट 250 लें तो फिर उसमें हमारी हाइट आएगी 250 डिवाइडेड बाय पाई टी, राइट? 250 डिवाइडेड बाय, पाई टी स्क्वायर आएगी हाइट, जी जी फिर पाई आ जाएगी। जी जी पाई टी स्क्वायर।
वाई और एक्सिस ये पे और जो थर्ड हमारी हाइट वाला जेड एक्सिस है उसके ऊपर ये फंक्शन। और अच्छा, ये फंक्शन जो है ये फिर सरफेस एरिया आ गया ना इन्हीं के। हाँ जी, वो सरफेस एरिया आ गया ना। उसके बाद ये टी वो सिर्फ कहता है कि आप पर जो भी आपने वेरिएबल लेना है उसका नाम लिख दें और ये उसकी लिमिट लिख दें। तो मैंने 0 से 1000 कर लिख दिए फॉर सपोज। नहीं, अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये वीराना को क्लियर है। कर्व कमांड क्लियर है आपको वीराना? ये अभी तक वैसे मेरे लिए भी थोड़ी सी मुश्किल है, मुझे भी नहीं समझ आती थोड़ी थोड़ी देर बाद में। लेकिन ये क्या हेलो। जी जी। जी 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 जी। हाँ नहीं, ये नहीं clear। एक मिनट, मुझे लगता है इसमें मैंने कोई गड़बड़ की है लिखने में। इसमें ना नहीं, ये ये है कर्व कमांड कि यूज हम। क्यों कर रहे हैं हम मेरा? कर्व हाँ कमांड जी, यूज क्यों कर, मतलब ये यूज क्यों कर रहे हैं कर्व कमांड हम, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कल असल में मैंने आप जब वो देख आप उसमें ये कह रहे थे ना कि आपको वो पॉइंट्स चाहिए सारे जो सरफेस एरिया के ऊपर हों लेकिन उनके ऊपर वॉल्यूम एक्चुअली 500 हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही से। तो तो उसके लिए ये है कि हम बेसिकली ये करें कि एक ये उसका एक्स वाई जो है ना वो इस तरह से जी जी। फाइंड आउट करें कि एक्स की वैल्यू और वाई में जो है ना वो कंस्ट्रेंट हो कि वो 500 हो। अब यहाँ पे मुझे आप काइंडली गाइड करें। ये अब हमने कल हम एरिया 500 के साथ काम कर रहे थे ना, तो ये आज ये क्या हो गया? वो असल में आप हम असल में अबे राना की सुन रहे हैं ना कि आप 250 हमने पाए ना चेंज लें, कर आप दिया 250 कुछ ले लें। ना। जी जी। अच्छा नहीं, अब हम ये एग्जैक्टली हमें अगर मैं कहूँ कि हमें एरिया हमारा अगर 250 है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जी एक्स नहीं, वॉल्यूम 250 है, वॉल्यूम 250 है। सॉरी वॉल्यूम जी 250 है। जी जी। अगर हमारी ये रेडियस है हमारा टी, जी जी। तो हाइट कितनी जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी होगी? तो उसके लिए वो हो हम क्या जाएगी टू कहेंगे? 250 वो डिवाइडेड बाय जी जी पाई टी स्क्वायर, राइट? जी जी जी, ये बनेगी। अच्छा, यानी आप यही वाई बनेगी ना। एक्सिस पे आपने वो ले लिया, हाइट वाई ले ली। एक्सिस पे हमने हाइट ही ली हुई है ना पहले भी। सही। लेकिन अब हम उस पर्टिकुलर हाइट की बात करने लगे हैं जो वॉल्यूम ये टी 500 कहाँ है। से आया? ये टी हम ये सिंपली एक वेरिएबल है, इट्स जस्ट अ नेम। एक्स नहीं ले सकते थे मिस, नहीं रहा एक्स? पता नहीं मैं डाल के देख लेते हैं। मैंने एक्स दे के देखते हैं। अक्सर वो जी जी। टी के साथ चल रहा होता है तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। चलें डाल लिख के देख लेते हैं हमारा जी क्या जी। जाता है। अगर ये एक्स, अच्छा अब उसके बाद जो थर्ड चीज़ हमारी उसकी हाइट बननी है ना, मतलब जेड एक्सिस पे, तो उसमें हम ये वही एक्स और यहाँ पे 250 इंटू टी स्क्वायर यही होना चाहिए ना, वाई पे यही है ना। हम्म, तो हाइट हमारी यही आ रही थी ना, 250 डिवाइडेड बाय पाई, और ये हाइट बनेगा हमारी आ रही थी 250 डिवाइडेड बाई पाई यही आ रही थी ना। स्क्वायर। 250 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक्स स्क्वायर। और वेरिएबल का नाम एक्स है और उसकी रेंज हमने वो मांगता है तो इसलिए वी सेट इट। नहीं, तो ये मिस नहीं है ना, लेट्स ये जी जी वैल्यू में हमने, जी वैल्यू में हमने ना सरफेस का फॉर्मूला दे दिया। तो बस वो तो अगर हम ए लिख देते, खाली ए लिख देते, हम तो ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, हाइट के साथ। नहीं, हम ए को ए किया ये नहीं टी होता। एक्स से शायद नहीं मान रहा। एक मिनट, इसको चले पहले वो अंडू करके वो तो जी। इसको खुद ही अंडू कर दिया। पाई टी स्क्वायर। अब ये जी एक्सिस में समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे एक ए मिनट, ये इंटू हाइट पाई ले यहाँ लिया ऐड बस। करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। मैं आपको ये दोबारा से दिखाती हूँ। एक्स एक्सिस पे हमने एक कोई टी प्लॉट कर दिया है। जी जी। वाई एक्सिस पे हमने जो वॉल्यूम का
कंस्ट्रेंट है बेसिकली कि वॉल्यूम इतना होना चाहिए, वो प्लॉट कर दिया है। हाँ, लेकिन वाई एक्सिस में हमारा बेसिकली हाइट है, वाई एक्सिस में हम हाइट हाँ ले जी, रहे हैं। वो जी जी। हाइट जो है ना अब ये वो जी यही एक्सिस है पे ना। क्या ले रहे हैं? जी एक्सिस पे हम ले ले हैं ये ए जो था ना, ये हमारा सरफेस थी ना, ये जो सरफेस जी एरिया जी वाली कर्व थी ना, उस जी जी। फंक्शन को हम ना वो वैल्यूज दे देते हैं एक्स और वाई की। अच्छा अच्छा, फंक्शन यानी है ना आप ए, उसको वैल्यूज, हाँ अगर इसको उसको वो खाली ये वैल्यूज लिख देते देते हैं, हैं जी। अगर खाली ये लिख देते तो क्या होता? खाली ये लिख देते हैं तो क्या होता, लिख के देखें। मतलब खाली ये क्यों मुझे नहीं लिखे? मुझे असल में ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो आगे ए हम इंटू। असल में ना, नहीं हम खाली इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम असल नहीं, ये इंटू नहीं है, ये इसके अच्छा दो पैरामीटर्स हैं। एक अच्छा। एक्स कोऑर्डिनेट पे टी है और वाई पे जो हमने वाई दिया है वो है। जी जी। I'm making myself clear or not? हम्म, नहीं, ये मुझे अभी थोड़ा वो है कि ये क्लियर नहीं हो रहा। पता नहीं मिस उमर अच्छा साहब को ठीक या है। नुफाल को क्लियर हो रहा मैं है। इसको नुफाल तो बोल ही नहीं रहे, पता नहीं है या नहीं है। नुफाल मुझे लग आ, रहा है शहरी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इस पे ना मैंने बेसिकली ये किया है कि ये ए एक्स वाई था ना मैं जी साथ जी। साथ गेम भी खेल रहा हूँ। जी। अच्छा अच्छा। मैंने ये किया कि ये ए एक्स वाई था ना, एक्स की जगह पे हमने एक्स ही दे दिया और वाई की जगह पे हमने वाई की जो वो वॉल्यूम वाली वैल्यू थी ना वो दे दिया है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हम्म, पहले इसको पहले कंफर्म तो कर लेंगे चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ ये बन गई है। ये देखिए ना, ये हमारे पास जो आप कह रहे हैं ना वो भी हम करके देख लेते हैं। 1 मिनट में इसको घुमा के दिखाती हूँ आपको कि ये बना क्या है। ये देखिए ये कर्व बनी है, ये जो ब्लैक हम्म, वाली मेरी कर्व है, जी जी। इसमें अब खूबी क्या है कि इसके जो इस पूरी कर्व के ऊपर ना वॉल्यूम 500 है। अच्छा अच्छा। ये इस वक्त अगर मैं इस प्लेन पे रख के देखूँ ना, असल में वो मुझसे अब वो कोइन मुझसे बन ही नहीं रही दोबारा। पहले मैंने बनाई जी थी वो, बल्कि मुझे थी तो वो मेरे जो एक्स वाई प्लेन था ना उसके ऊपर ये कोइन बन रही थी, ये वाली कर्व बन रही थी। अच्छा अच्छा। लेकिन ठीक है, जैसे कल आप भी बना रहे थे तो वो कहीं पे बनी थी जो यहाँ पे बन जाती थी एक ना। जी 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 जी। अब मैं चाह ये रही हूँ कि वो वहाँ जमीन वो उसके ऊपर ना बने, बल्कि वो उठ के जो है ना वो सरफेस एरिया के ऊपर बने, अच्छा अच्छा। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो जाए जैसे ना। ठीक 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 ठीक। अच्छा, फिर अब लेकिन यहाँ से स्टडी तो आगे हमने यहाँ तक सरफेस अगर एरिया हम को पहुँच करना है गए। ना, जी जी स्टडी तो जी। हमने सरफेस एरिया को करना है ना। सरफेस एरिया करना है, जी जी जी। उसके लिए मैंने जो थर्ड एक्सिस है ना उसके ऊपर इस ए के अंदर उसी एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है। एक दफा मैं दोबारा आपको वो यहाँ पे वो चेंज कर देता, पता नहीं क्या लिख देता है, लेकिन शायद हमें नोफिल बताएंगे ये लिखता क्या है यहाँ पे। आई एम बैड इन विजुअल थिंग्स। हम्म। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इसको कहीं हाथों बड़ा करके लिख दी। हाँ, ये चीज़ इसको ज़रा आप कौन सा वाला? मैग्नीफाई ग्लास में लेकर आए ना, ताकि हमें नुफाल बताएं या आप बताएं कि ये इसको जो लिया है ये मतलब कि इसके पीछे जो वो क्या है, रीजनिंग क्या है कि इस तरह क्यों लिया है? रीजनिंग ये हम्म, देखिए ना, मेरे पास इसको इस तरह लिख के बड़ा कर दूं। अच्छा, जो वैसे हाँ मुझे क्लियर ये हो रहा है कि इसको आपने किया ये है कि वो उस 2D वाली मैं चीज़ को आप आपको, इसको थर्ड डायमेंशन में लेके आ गई हैं। वो जो हमने हाँ 2D मैं में थोड़ी आपको देर पहले दोबारा बनाया से, था। हम्म। पहले अगर 2D कर्व बनाए ना तो उसमें हम हम्म, ये कहते थे ना कि ये आर रेडियस है और ये हाइट है। जी जी जी। अब ये तीसरा पैरामीटर मैंने उसमें डाल दिया है कि जो उसकी z एक्सिस पे जो है ना वो ये सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में डाल हम्म, जाए सेम वैल्यूज। सही सही।
कि इसमें अब बड़ी होके शायद बेहतर नजर आ रही है। जी जी जी, नहीं ये थोड़ा, अब मुझे थोड़ा सा वो उसकी रीजनिंग तो थोड़ा समझ में आई है, लेकिन इसको जाहिर है फर्दर भी देखते हैं। अब यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका जो सरफेस एरिया मिनिमम है या नहीं, वो हमें नज़र आ जाएगा यहाँ से कि सरफेस एरिया लेट्स मिनिमम कहाँ पे है। ट्राई। असल में हम्म, कल आपको हो रहा था ना कि इंटरसेक्शन और अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है ना कर्व के, इनके ऊपर हम वो लगा सकते हैं पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑल स्टफ ना। हाँ यही हाँ, सही बिल्कुल आप, मतलब कि हाँ प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल सही वो प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि उसकी वो नहीं बन रही हाँ थी, एक जो पकड़ में आ जाए चीज़, तो ये पकड़ में आ हाँ गई। जी, ये इसको पकड़ने का तरीका आज मैंने ढूंढा था। एक्चुअली वो जो मैंने वीडियो शेयर किया ना, उसमें भी वो साहब जो थे ना बेसिकली 2-3 कंस्ट्रेंट्स लगा के ना तो सरफेस को बाउंड कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फ्रॉम देयर आई अच्छा अब गॉट के हमें ये ना, अब ये हम्म पॉइंट जो है ना, ये जो बी पॉइंट है, ये हमें वो दे रहा है। अच्छा, इसको हम स्टडी करके देख लेते हैं कि ये जो है ना अब हमारी काम की चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। हम्म। ओ भाई, मतलब एक बी की एक वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम मिलेगा हमें। वो मिनिमम मिलेगा। दिस इज़ व्हाट हम्म। वी वांटेड टू स्टडी, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं अभी तो इनिशियली मेरा ख्याल है अगर यहाँ से हमें मिनिमम ही नज़र आ जाए ना कि मिनिमम है एक, अभी तो 3D में थोड़ा सा ये अच्छा, अब इस हमारे एंगल पास से ना। इसका, अब हम्म, इसका हमारे पास असल सोल्यूशन नहीं है बिकॉज वी हैव चेंज द वैल्यूज, राइट। जी जी जी, नहीं तो इसमें अगर वही पुट कर दें आप जो पिछली वाली, नहीं कोई नहीं, तो हम फिर ये इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं ना शायद। हाँ ऐसे मतलब भी हम कर लें, चीटिंग नहीं ऐसे कर, आप अब हम चीटिंग नहीं कर सकते इन अ वे। ये जी जी जी। हाँ सही है, अब तो यहाँ यहाँ पे से ये जो बी का थर्ड पार्ट है ना, वो सरफेस एरिया शो कर रहा है ना, और ये जी जी 270, ये 300 हो गया, ये बढ़ता जा रहा है, और ये यहाँ पे ठीक हो गया, इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। इधर ये 260 और समथिंग ये हो गया, मिनिमम ये 268 हम्म हो गया, हम्म 240s में चला गया, 232 हो गया। अभी एक्चुअली ये भी है कि क्या हम जो जितना पार्ट हमने प्लॉट किया है इसमें हमें मिनिमम मिल भी जाता है या नहीं। हम्म। नहीं आपने शायद 1000 तक किया है ना, मेरा ख्याल है शायद मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा तो इसको हम वो कर देंगे, जूम हाँ, हम आउट या थोड़ा वो। बड़ा कर लेंगे या कुछ। हम्म हम्म। बट द थिंग इज कि ये क्या हम बाबा वो गए हैं बाहर। अगर ये और आगे कर रहे हैं तो ये बढ़ना शुरू होता है या कम ही रहता है, कम की तरफ जा रहा है। मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ हम्म, कि ये तो सॉरी, समटाइम्स इस तरह के जो फंक्शन है उनके ऊपर माउस बिल्कुल तंग करने लग जाता है। नहीं इसको अगर तो ये रोटेट करके देख माउस, लें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एंगल पे अगर ले आए ना तो उससे भी थोड़ा सा विजुअली भी शायद नजर नहीं आ जाएगा कि मिनिमम कहीं पे आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इसको वर्ड, वर्टिकल, हाँ इसको इस तरह कर लीजिए, या एक और तरीका ये कर सकते हैं हम, इसने ये ना कि ये प्लेन लगा दें आप x=m स्लाइडर के साथ ना, और फिर प्लेन का उसके साथ वो जब उसके साथ वो इंटरसेक्ट होगा ना वो हमें बता देगा। एक काम ये कर सकते हैं, वो सॉरी x=m नहीं, z=m, z=m या जो भी स्लाइडर देना चाहें आप। आप ये m को अगर आगे करेंगे तो अच्छा ठहरे हो तो इसको मुझे ये भी खोलना है। सबसे ज़्यादा मुझे ये भूल जाता है कि ये स्लाइडर 2D में चला अच्छा जाता है। अच्छा हाँ ये इसके आपको कुछ 500 या 1000 करना पड़ेगा इसका जो स्लाइडर का ना। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है किसी को। नहीं अभी तो नहीं दिख रहा।
वो असल में शायद ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया ज़्यादा, थोड़ा नीचे ले गए हैं 400 की रेंज में, 300-400। ये अब 100 की रेंज में है। नहीं, जैसे ये जी एक्सिस पे 200 से 400 के बीच में अगर आएगा तो नज़र तो आना चाहिए असूली तौर पर। हाँ मैंने ठीक ही लिखा है ना, ऐसे ही होता है प्लेन। जी जी। जी जी, ऐसी होता है। बल्कि वो नज़र भी आ गया था जब आपने शुरू में बनाया है। दोबारा से लिखूँ, इक्वल टू 200। 200 तो नज़र आ रहा है, हाँ, ये नज़र आ, जी जी। लेकिन ये कांस्टेंट लिखा है ना मैंने। हम्म। हाँ, स्लाइडर को पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो बात नहीं मान रहा अब। अब हाँ मान भी ये, रहा है। जी अब मान रहे हैं। हाँ, वो इसको एक शायद भी करना पड़ेगा मिस्टीरा आपको, वो जो ग्रीन एक्सिस है ना उसको वो करना पड़ेगा कंडेंस, ताकि वो हमें मिनिमम थोड़ा सा आइडिया हो गया मिनिमम। एक मिनट। हम्म। हाँ, अब लग रहा है कि मिनिमम कुछ वो उसकी लग। शक्ल भी अब थोड़ी सी नजर आने लग जाएगी। ये देखिए, ये मैंने उसका वाई एक्सिस की ना स्केल चेंज किया ताकि वो हमें कर्व जो है ना उसकी कोई बेहतर वो पोजीशन नजर हमें आ जाए। विजुअली विजुअली असल में देखना है कि मिनिमम, वो जो मिनिमम कह रहा है वो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये इस तरह के ट्रिक्स नुफैल को सबसे अच्छे आते होते हैं। आप बताइए, ये जब ये एक्सपोनेंशियल वाले कर्व के ऊपर माउस कैसे चलाते हैं? मेरे पॉइंट्स मानते नहीं मेरी बात। आर यू देयर? कौन से वाले कर्व पे? हाँ ये जैसे अब ये कोई ये अब मैं चाह रही हूँ कि ये बी मेरी बात मान ले और नहीं मान रहा। बी को आई आपने जस्ट वांट, एक्सटेंशन वाले कर्व पे कैसे लगाया है? ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट से लगाया ना। हाँ, ये इस पे नहीं ये चलेगा। ये ये बहुत तकलीफ ये देता है चलाते वक्त। नहीं चल रहा ना? चलता तो है लेकिन कभी दिल करता है तो कहीं आसमान पे चला जाता है, फिर जमीन पे आ जाता है, फिर जिधर ये मर्जी प्लेन, चला जाए। ये प्लेन हटा देना, प्लेन की मेरे ख्याल है अब जरूरत नहीं। थोड़ा सा प्लेन आपको तंग कर रहा है शायद। प्लेन को थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं। जी जी। बी मुझे लग रहा है अभी मिनिमम गालिबन नजर आ जाना चाहिए, मतलब कि 227 है ना अभी। ये देखा, हाँ, अब टू मैं इसको ट्वेंटी लेके जा रही हूँ दूसरी तरफ और ये जा किसी और। आपको नजर नहीं, पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं मुझे पता उसका चल रहा माउस है। बी पे डबल मैं क्लिक लेफ्ट करें, की बी पे तरफ डबल जाती हूँ, वो राइट पे चला जाता है। आई रियली डोंट नो कि इसकी इसको क्या प्रॉपर्टीज में जाए। पॉइंट उड़ ऑन गई। सी, ये पॉइंट ऑन सी पे लगा हुआ है, और सी क्या है? ये एक और कर्व बनाइए। लगा लूं, हो सकता है गलत लग गया हो। इसको गायब कर देती हूँ और मैं दोबारा लगा लेती हूँ। तो ये एक ही कर्व गई थी उसको लगा मैंने, बट आई नो इट इरिटेट्स। ओ ओ ओ, दो लग गए गलती से। It just always, ये देखो ना यहाँ पे आके ये मैं इसको कह रही हूँ लेफ्ट जाओ और वो राइट जा रहा है। 3D में ना, इसलिए मसला कर रहा एक है। कर्व की That's why I इक्वेशन नहीं, कौन hate सी है? एक पॉइंट आप लेफ्ट वाली साइड पे लगा दें मिस्टर। एक पॉइंट लेफ्ट वाली that's why साइड पे I just लगाएं और फिर नीचे आए। नहीं नहीं, कर्व की इक्वेशन कौन सी है इसमें दिखाएगा? कर्व की कोएन ये सी है। जी, इस पर डबल क्लिक करें। इसमें हम किस तरह से मूव हम कितने काबिल इज्जत तरीके से मूव नहीं कर रहे। Don't know. ये ऊपर भी लिखी हुई है, ये जो मिस्टर, ये पॉइंट लेफ्ट वाले कर्व की जो लेफ्ट पोर्शन पे लगा के ना मैंने फिर लगा, नीचे लाने की मैं कोशिश ये कर। करती हूँ, रह दे मेरे पास इसको। आइडिया आ गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आइडिया देता हूँ। प्लेन लगा दें यहाँ पे। ये रेड वाली एक्सिस कौन सा? रेड वाला एक्सिस कौन सा? एक्स। रेडियस। एक्स। एक्स।
तो आप कर दें एक्स एक्सिस ये पे मेरे प्लेन पे लग गया। x इज इक्वल टू कर दें आप कोई स्लाइडर कर दें, x इज इक्वल टू कोई स्लाइडर कर दें, नया स्लाइडर। नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, आप मेरा आइडिया तो लें। x इज इक्वल टू कोई नया स्लाइडर कर दूँ। क्योंकि कोई ये भी मैंने स्लाइडर। जिस दिन मैं वो एक्सपोनेंट डेरिवेटिव्स कर रही थी ना, उस दिन भी इसने मुझे बड़ा तंग किया था। जस्ट हाँ जी, इससे ये क्या असल में होगा? सबर चेक करता है मिस्टर हीरा, हमारा सबर चेक करता है। हाँ नहीं मतलब वो ये स्लाइड एक ये आपको मजा आने वाला है। इसको मूव करें, इसको मूव करें प्लेन को। अच्छा, अब प्लेन का और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लें। किसका? कर्व का शायद नहीं, इंटरसेक्शन में जाएं, वो अदब कर्व पे क्लिक करें और उस पर क्लिक करें। शायद आप कोई और मशवरा देने लगे, मैं रुक इसलिए। It doesn't like it probably. अलजबरा पे कर दें, वो सी पे कर दें जहाँ पे अलजबरा में कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है, वहाँ से नहीं उस पे वहाँ पे क्लिक भी कर नहीं दें। पसंद, वहाँ भी नहीं पसंद आई उसको, उसकी बात नहीं पसंद आई आपको आपकी। नहीं लिख के देख लें मिस्टर हीरा, इंटरसेक्ट लिख के ना वहाँ पे ब्रैकेट में आर कॉमा सी, इंटरसेक्ट लिख के ना ब्रैकेट में आर कॉमा सी, फिर ठीक है शायद आ ठीक है। जाए। हम्म। उसको ये भी कोई ख़ास आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसको बेसिकली इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम उससे क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज प्लेन को रहने देते हैं, मैं थोड़े से माउस से तकलीफ उठा लेती पर एनीवे ये देखा ये मत लेफ्ट पे लगा के शायद अब ये फिर कह एक रहे ट्राई होंगे कि कर लें। क्यों पागल हो इसमें गए हैं सारे। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? इसमें आपने बनाया दो। तो ये तो प्रॉब्लम है, तो भाई नहीं 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 जाना। तो यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो इससे पता चलता है कि अगर आप इक्वेशन से ही सॉल्व कर लें तो कितने सुकून। नहीं नहीं मिस्टर हीरा, ये देखें रमजान भी हमें सब्र सिखाता है और ये भी हमें सब्र सिखा रहा है, देखें दोनों एक ही काम का। आपने बस अभी कह रहा थोड़ा होगा कि पता नहीं क्या हो गया इनको। कभी कभी अच्छा, तो ये कर्व जो है वो प्लेन हो सकता है, वो जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है उस पे करिएगा, उस पे करिएगा, तो ये बात राइट पे जाए। हाँ नहीं नहीं वो मुझे पता है, मैं चाह रही हूँ इस पॉइंट की दूसरी तरफ लगाना पॉइंट एंड नहीं ऑब्जेक्ट, तो वो नहीं, भी मैं ऊपर ये ही कह रहा लगाने हूँ को तैयार। कर्व जो है वो उसमें कर्व क्या बोल रहा हूँ, वो जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है वो जो पहले दूसरी चीज है, 7वें नंबर पे जो आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, उसमें वो कर्व को लेता है। ये यहाँ इस ये पे टू करें, सरफेस, हाँ ये टू सर्फेसेज है ना। नहीं कर्व पे करें, कर्व पे करें। नहीं वो पहले मैं उसको ऑन कर लूँ। कर्व एंड व्हाट या कर्व एंड प्लेन, नहीं वो देखें कर्व को लेता भी है कि नहीं, वो नहीं ले रहा ना, नहीं ले कर्व रहा है। वो उसको सरफेस हाँ समझता नहीं है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, ये नहीं लेता, इसको नहीं लेता। चले खैर वी हैव अ पॉइंट नाउ जो अब अपनी मर्जी हमारी कर्व मर्जी को से लाइन के साथ करते हैं ये इंटरसेक्ट। नहीं स्नेहा, मैं मिनिमम एक इसमें है जो जब मैं फंक्शन उसको ट्राई कर रहा हूँ मैं, आप मिन MIN लिख के ना फिर इसको वो जो वो डाल के देखें, मेरा ख्याल है उससे आ जाएगा MIN। इसमें शायद कोई होगा ऑप्शन, फंक्शन, फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? फंक्शन तो सी लिखना। सी होगा। अब वो भी सही कि क्या हो रही है। इंटरसेक्ट लिख के कर लें, शायद उसमें वो कोई आ जाए कर्व और उस। नहीं वो उसने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो कैपिटल ई है।
ये क्या करता है मेन पॉइंट्स को मूव कर, क्या करेगा ये? पता नहीं मैम, ये तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो आज पता चल जाएगा शायद कि मिन भी कुछ करता है कि नहीं। ये इसको क्या कहूँ, ये क्या करे? नहीं, ये लिस्ट के दरमियान में से मिन निकाल के लाता है, ये हाँ, ये फंक्शन कुछ वाला मिन और ही नहीं है। करता होगा। इसकी अच्छा, अच्छा, अब इंटरसेक्ट देखते का हैं डॉक्यूमेंटेशन। फंक्शन देखते दोबारा हैं लिखिए, इंटरसेक्ट का दोबारा लिखिएगा, उसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरसेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। Why we are taking intersection? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कल भी इंटरसेक्शन मैंने इनकी रिकॉर्डिंग में देखा था, काफी नाको चने चुभवाए थे इंटरसेक्शन ने। आज दोबारा वही शुरू करवा लो। नहीं, लेकिन आप ये मसला तो थोड़ा आपने काफी हल किया है मुनीरा। हाँ, मतलब ये इससे वो पॉइंट्स वही वाले हैं। अब मुझे नहीं पता इनको कैसे, इनको हिलाना कैसे माउस अब के इसका साथ। सिर्फ मिनिमम ढूंढना है, मिल जाएगा। हाँ, सबसे ऊपर एक मिनट करिएगा। इंटरसेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तरफ वो इक्वेशन ले, फंक्शन ले, और एक तरफ वो ले कर्व ले। इसको वो खास ये बात नहीं पसंद आ रही भाई। दो कर्व्स ए, लेता है वो, दो या ऑब्जेक्ट्स दो वाला भी फंक्शन ठीक लेता है। है, या दो ऑब्जेक्ट लेता है। ये इसको नहीं हाँ, अच्छा एक लगता ना, कि मैंने करके देखा है। ये देखो, ये लिखा हुआ है पहले से, अच्छा वो नहीं करा। मैंने कर दिया था। तो हम एक मसले से निकलते हैं, दूसरा हम तैयार कर लेते हैं कि ये वाला जनाब। अच्छा तो हाँ, ये वो उस दिन आप, मेरा अब ये पॉइंट ना, मैंने इसका स्लाइडर ऑन कर दिया था, तो ये बहुत दूर चला गया। इसको वापस कैसे बुला सकती हूँ? हम्म, ये सफर अभी करता किया हुआ था तो बहुत दूर अंडू, चला गया। अगर अभी किया था तो अंडू से शायद हो जाए। अगर कोई अभी, अगर पहले कभी किया तो फिर। कौन सा वाला पॉइंट, नहीं, कौन सा अभी वाला थोड़ी पॉइंट? देर, ये सी वाला पॉइंट है ना, इसको मैंने इसकी एनिमेशन ऑन कर दी थी, तो ये फरार हो गया उसके बाद। डबल क्लिक। हाँ जी। मेरे ख्याल है एनिमेशन ऑन कर दे, तो शायद इसकी दोबारा दोबारा एनिमेशन ऑन कर दे, वापस आ जाएगा। दोबारा वापस आ जाएगा। हाँ, वही ना, पता नहीं वो सफर करता हुआ कहीं चला गया। नहीं, वो इतना ऊपर चला जाएगा कि मुझे लगता है कभी भाई वापस आप नहीं सही, आएगा। दोबारा लगा लेना। आ गया, आ गया, आ गया। पॉइंट सी वो तो दोबारा कर ही लगा लें। दूंगी, वो तो हो ही जाएगा। हमें वैसे पर इंफॉर्मेशन पूछ कि चला गया तो कैसे, क्या वापस कैसे बुलाऊं? और 2 मिनट। हाँ जी चंदा, क्या बात है? हाँ, लेकिन जी विजुअली बताइए। नजर आ रहा है वैसे मिसनियरा के मिनिमम आ जाएगा बहरहाल। अभी आ कैसे जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये इसको इससे मैं अच्छी भेज, बात। हाँ बोल रहा हूँ। अब वो पता नहीं क्यों माउस से वो चल क्यों नहीं रहा। दोबारा मैं एक और पॉइंट लगा लेती हूँ। इस कर्व, मतलब दिस इज द कर्व वी वांट टू स्टडी एक्चुअली। ये आपने वो पैरामीट्रिक की इक्वेशन लिखी है ना? हाँ, ओह माय गॉड। नहीं, पैरामेट्रिक कैसे कहेंगे इसको मिसनियरा? पैरामेट्रिक क्यों है? वो सर उधर देख लेना, वो लिखा x इज इक्वल टू टी, y इज नाम इक्वल टू ये x, वो सारा लिखा हुआ, वो तो उसमें चले जाए। नहीं, वो तो खाली बता रहा है कि ये जो आपने कर्व कमांड लिया ना 3D में, वो तो खाली उसको बता रहा है कि एक्स जो है ना वो टी के बराबर है। और हाँ, तो यही पैरामीट्रिक होती है, जिसमें मतलब तीनों ये अलग उसका अलग नाम है। बयान किए होंगे। ये यही तो उसका नाम है। मतलब असल में एक्स वाई इन्होंने। जी सर अलग अलग। जी आपको जी एक्स वाई जी के अंदर एक्सप्रेस देखे ना, आपकी 3 इक्वेशन है एक्स वाई जी की, ठीक जी है जी जी। और आप ये आपको कहीं ड्रॉ नहीं कर रहे कहीं भी। जी जी। टी आपको नजर तो कहीं नहीं आ रहा है ना ग्राफ के अंदर। तो वो एक हम्म इंटरमीडिएट पैरामीटर है टी, जिसकी जिसकी बेस पे हम ये बना सकते हैं। तो इस हम्म। तरह से इसको पैरामीटर कहते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ओ इसके एक जैसे पॉइंट एक्स और बना वाई। ले आप टी की बेस पे। वो आइडिया आ गया मुझे। आप ना एक पॉइंट बना लें जिसमें यही एक्सिस दे दें, और उसमें एक स्लाइडर बन जाएगा टी के जगह पे, और वो स्लाइडर मूव करेंगे, वो पॉइंट इस पे मूव करेगा। वाह। वो लिखवाओ मुझे, मुझे ये आइडिया आ रहा है, लेकिन इसकी वो नहीं आ रही एग्जीक्यूशन कैसे। हाँ,
कैसे करनी है। ठीक है, स्लाइडर बना दें, बिल्कुल ठीक है। आप ये एक एम की जगह टी हाँ एक बस। स्लाइडर बनाते हैं। अच्छा एक स्लाइडर बना दूँ। नाम टी रख कहाँ चले गया ये बने में वैसे तो 2 स्लाइडर, लेकिन चलो ये लें जी, एक स्लाइडर बन जाए। बन गया स्लाइडर। अब का नाम टी रखते हैं बस। बस ठीक है, जो बस ऐसे सही है, डी रहने। इसका और नाम टी रख मानेगा। जो भी, हाँ ठीक, चले मान T1 कर दे, नहीं भी मानेगा चलो, ये भी सही है। अच्छा, और अभी आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं। हाँ हाँ हाँ, अभी देखिएगा, ब्रैकेट्स लगाएं राउंड। हाँ, और पहले ये टी कर दें, टी एक्स में टी कर दें, कोमा। चाह रहे हो कि वो मैं जो इक्वेशन लिखी थी वो यहाँ पे लिख दूँ दोबारा। ये ठीक है ना, हाँ टी हाँ, को वो मूव एक्स करेंगे वाई तो जी अलग अलग लिख दें, बन एक्स गया वाई जी ऑलरेडी। अलग अलग लिखते हैं। एक मिनट। हाँ बस नहीं रहा, ये टी को ट्राई तो करें, उमर साहब कह रहे हैं शायद अभी ये इसी से हो जाएगा। टी चलाएंगे को तो अगर मूव अच्छा हिलाने करेगा, की मूव करेंगे। 1 मिनट सर, मैं करती हूँ। नहीं वो टाई अप तो नहीं हो रहा इस टी के साथ। इस टी को वो कुछ बहुत ही स्पेशल लेता है, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर होता है ना, अच्छा उसने उसको उस वेरिएबल के साथ नहीं समझा कि ये सेम चीज़ है। नहीं नहीं, आप वैसे ही करें, थोड़ा हार्ड वर्क है लेकिन वो हो जाएगा। नहीं इतना हार्ड भी नहीं है। ना ये ना करें, ये ना करें, सिर्फ क्यों इसका लास्ट पार्ट उठा लें बस। ना 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 लास्ट ना वाला? ना, नहीं नहीं ये वाला ना। इसमें हाँ ठीक है, ठीक है, ये एक्स वाई जी की फॉर्म में दिया हुआ ना ये। हाँ हाँ ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, मैंने ऐसे जो किया था। चलो ठीक है। टी मूव करें। ये टाई हो गया अब। गुड। चलो भाई जबरदस्त। अब ना इसको हम इसको भी गायब कर अब दें, जो मिनिमम फालतू अब चीजें सब गायब कर। आप बताएं जी इसको कहाँ से कहाँ तक चलाएं टी को। अब हमारे काबू आ गया आखिरकार। तो 1 से अच्छा, वैसे अगर बेसिकली हम रेडियस है। पैरामीट्रिक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन निकाल लें, उस पे फिर हम ऑब्जेक्ट वगैरह लगा सकते हैं मेरे ख्याल। नहीं इस पे भी लग तो जाता है लेकिन हाँ, नहीं, वो फिर प्लेन के साथ इंटरसेक्शन ये आ मूव जाता है, करेगा आ पॉइंट, जाएगा ना। अच्छा चले अब पॉइंट मूव ये कर जो रहा है हमारा उसके ऊपर। पॉइंट जी है ना, इसको हम हाँ जी अब ये पॉइंट जी है ना, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। रेडियस जो है वो 2.2 है और हाइट जो है वो 16 है, तो सरफेस एरिया इतना आ रहा है और ये अब कम हो रहा है, होता जा रहा है कम। ये अब फिर बढ़ना शुरू हो गया है 20। हाँ ये 219 के करीब करीब है जी। ये यहाँ पे आके ना फिर बढ़ने लग गया था। हम्म, लेकिन ऐसे ऑनेस्टली जो है ना, इट्स अ डिफिकल्ट वे टू लुक एट इट, क्योंकि वो मुख्तलिफ एंगल से आपको चीज़ फ़र्क लगती है। अब इस एंगल से मुझे थोड़ा सा मिनिमम का एहसास हो रहा है। जी 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 जी। हाँ उसको जी एक्सिस को अगर रखेंगे परपेंडिकुलर हम अपने से, तो फिर वो क्लियर होता है जी मिनिमम। हाँ हम्म। लेकिन ये जो डीप डाइव कर रहे हैं हम इस पे, हाँ इतना डीप डाइव क्यों कर रहे हैं हम इस पे? हमें शौक आ रहा था। डीप नहीं, असल में सीरा मैंने ना वो इसकी एक थ्री ब्लू ब्राउन वन वो जो बताया था ना अशरफ साहब ने, वो अच्छा सा यूट्यूब का उसके चैनल है, बहुत ज़बरदस्त है वो भी, हाँ हाँ थ्री हाँ ब्लू हाँ ब्राउन करके। हाँ तो उसमें हाँ, उसने जो पार्शियल वो पार्शियल पायल्स वाला। डेरिवेटिव समझाए हुए थे ना,
वो उसने इस तरह समझाए हुए थे हाँ, कि वो मुझे 3D में पता है, वो कैसे। अशरफ साहब ने वैसे ही बनाए हुए हैं, जो उन्होंने भी एक दफा ग्लिम्प्स दिखाई है ना, वो इसी तरह की हैं। तो हम बल्कि नुफाल ने भी उनसे काम पहले के किया है। बस। नुफाल ने हाँ, आपने ये वो देखी थी इसलिए ना, वो जो नंबर वीडियोस देखी थी जिसमें टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर की बात हो रही है, और उसमें नहीं टाइम मैंने हमने देखी। हमने टाइम भी लिया हुआ है और वो भी लिया हुआ है पोजीशन। अब मैं दोबारा से कर्व ऑन करके देखूं। अब इस कर्व में से एक्चुअली देखने से तो कुछ समझ नहीं आता, सच्ची बात है, हम्म हम्म। कि मिनिमम किधर है इस कर्व एग्जैक्टली। से सिर्फ ये पता लग रहा है कि ये जो हमारी रिजल्टिंग कर्व है ना, वो सरफेस एरिया के उसमें भी वो मतलब कि थ्रू आउट सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन दिखा रही है। मतलब कि नहीं उसके नहीं, बहुत सारे ये सोल्यूशन है। थ्रू आउट सोल्यूशन नहीं है, ये हम्म, बेसिकली सारे सोल्यूशन हैं जो वॉल्यूम हमारा जो है ना वो कांस्टेंट दे रहे हैं। जी 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 जी। बाकी और जगहों पे उनमें ये से है कि अब, वॉल्यूम चेंज है। हाँ, हम्म, बाकी सारी जो एरिया है ना उसमें वॉल्यूम मैं डिफरेंट डिफरेंट। जी, असल में ना वो हमें आप पहली सुबह दफा के लिए वो गेम कर्व्स शेम जो है ना खेलने वो दिख रही है, तो इसलिए हम आदिल चाह रहे हैं उनसे खेलने को। अच्छा। बहुत मजा आ रहा है मेरा, जबरदस्त। जैसे वो जैसे वो छोटे अच्छा वो वो ना मेरे बच्चों मैं को ना वो कोई खुरपा शुरपा दे देना तो वो जाके लॉन में गड़ा खोद देते हैं, थोड़ी देर बाद पता चलता है ये क्या किया, ये कुआं बनाया है। जी जी जी। हम भी कुआं बना रहे उन्हें हैं। रोका मत करे, उन्हें रोका मत करे। तो कब रोकते हैं, वो कुआं बना के उसमें पानी भी डाल देते हैं, फिर उसमें बैठ भी वो जाता तो है। सुरंग बना के दूसरे पड़ोसी के घर में निकल आते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे ही हो जाते नहीं, शुक्र है यहाँ तक नहीं पहुंचे। वो कुछ भी, वो पूरा घर भी वरना खोदे, उन्हें पड़ोसी रोका आ मत जाते, करे। पड़ोसी आ जाते हैं वरना। हैं। एक वो दिन इस तरह की नील एक दिन डिग्रास इस तरह की टाइसन जो सुरंग है में ना, ना, फिजिक्स जो है। एक हाँ दिन उन्होंने मैं इस कह तरह रहा की था सुरंग नील के अंदर अंडे डाल के उबाले थे, रोस्ट किए थे। क्या किया था मिस्टर ने, सॉरी। इस तरह की सुरंग बना के ना उसमें अंडे रख के, तो इर्द गिर्द आग जला के उनको रोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, सॉरी नुफाल, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ नील डिग्रास टाइसन ने बोला था कि अगर बच्चा पाँव में कीचड़ कीचड़ में पाँव मारता तो पेरेंट्स को चाहिए उसे रोके ना करें, बल्कि वो फ्लूइड डायनामिक्स सीख रहा होता है कि किस तरह से मैं उसमें पाँव मारूंगा, किस तरह से लिक्विड मेरे ऊपर आके गिरेगा। तो आप बच्चों को जो कह रहे करने थे, हर चीज साइंस में सीख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बस किसी को मतलब कि अगले को किसी को नुकसान अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी कर सकते हैं वाकई। जो कर रहे हैं वो। नहीं हो भी रहा तब भी खैर है। नहीं नहीं यार अब ये तो यार नुफाल ऐसा भी ठीक नहीं है, अगले का आप नुकसान, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं तो फिर तो रोकेंगे ना बंदा। नहीं गाड़ी तोड़ अच्छा, रहे क्या मतलब, मिस नैरा लबैक में भर्ती हो गई है। नहीं नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो किसी चीज़ की अम, किसी इस तरह अच्छा के नुमान, सबक तो नहीं एक देती और बच्चों को आप? क्या क्या कह रहे हैं? ये कोई वो तहरीक वगैरह तो नहीं बच्चों के साथ चला रही? नहीं नहीं। फिर वो गाड़ी क्यों तोड़ेंगे? ये असल में नुफाल, मेरा ख्याल है आपका पॉइंट ये वैलिड ये इस तरह है कि फिनलैंड में ये उनका बिलीफ है कि 7 इयर्स तक बच्चे को ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। 7, जब 7 साल का हो जाता है ना तब वो स्कूल में डाला जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से जो कसम खुदा की डेवलपमेंट। 7 के बाद भी जरूरत नहीं है, मैं थका पड़ा हूँ। अच्छा ये नहीं, अब बताइए ये तो नुमान इस के ना, बारे में तो असल में देखे ना अ, नुफाल, हमने आप और मैं तो स्कूल में गए हैं, तो हम लोग शायद ये बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पूछेंगे ना जो स्कूल नहीं गया है, उसका ये व्यू नहीं होगा जो, यानी कि आपका व्यू तो ये आफ्टर अटेंडिंग स्कूल है ना, मतलब प्रोज एंड बच्चे कॉन्स है। भागते हैं स्कूल से, भागते हैं बच्चे स्कूल से। हम्म, बस वो तो मेरा ख्याल है इंडिविजुअल उस पर भी डिपेंड करता है ना किस तरह के। अगर अच्छे टीचर टकरेंगे तो फिर तो वो भागेगा नहीं वो कभी भी। लेकिन वो मैं ना एक चीज भी सर्च कर रहा था, वो ना आइसलैंड में ना वो एक उन्होंने वो पंखा सा एक लगाया, वो हवा से ना वो बिजली बनाता है उन्हें। तो उन्होंने पता है वो डिजाइन कहाँ से लिया? कैन यू इमेजिन? इंडस कहाँ से? वैली सिविलाइजेशन में कश्मीर पे उस तरह के पंखे 1000 साल पहले लगते थे, और हम्म। वो एग्रीकल्चर के लिए ना और जमीन से पानी निकालने के लिए उस तरह के पंखे इस्तेमाल करते थे। अच्छा आज अच्छा। वो पंखे कहाँ चले गए हैं?
आइसलैंड। आज वो पंखे बनाने वाले सब पढ़ाकू बन चुके हैं। तो स्कूल्स ने तो हमें बर्बाद कर दिया ना, ये तो अब ना करें बात ना। इन्होंने वो सिविलाइजेशन का उसका नाम उन्होंने पता क्या रखा है? आइस फैन। मेरा दिल कर रहा था जाके बंदे को गोली मार दूं। लिया आप लोगों ने कहाँ से है? उसका नाम चेंज करके जैसे वो आइसलैंड से आया। अच्छा। और ये हम्म। स्कूल की देन है हमें। हम्म। स्कूल में सिखाया जाता है ये ना करो, वो ना करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये पढ़ना, वो पढ़ना है। हाँ मतलब खराबियाँ काफ़ी हैं वाकई में, वाकई में। अच्छा मिस नीरा, इसको फिर आगे वो नेक्स्ट सवाल अब चलें, आपने हमारी यहाँ तक आप बहुत आपकी वो है। नेक्स्ट वो जो मेरे माइंड में ये सवाल आ रहा था कि वॉल्यूम, मिसाल है अब मैन्युफैक्चरर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर हम मटेरियल उसका जो अंदर जो उसकी जो भी हम ले रहे हैं ना, वो जो सूप ले लें आप, अब सूप को जो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को भी हमें कोई रेंज दे दे, वो 200 से अब लेके उसमें तीन ना सौ हम ये कर सकते हैं, हम्म। हाँ, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो इस तरह की एक कर्व है ना, वो एक और प्लॉट कर लें। अच्छा। अम्म, मतलब कि उसमें फिर वॉल्यूम के जो चेंजेस से फिर क्या फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया कौन सी फिर एक नेक्स्ट मिनट सुटेबल हो। ना, एक मिनट थोड़ा सा ना अच्छा, अब हम अगर हम कहते हैं कि ये पहला वाला जो था ये 250 वॉल्यूम था, जी जी जी। हमने रेंज बतानी है तो 250, और दूसरी क्या कह रहे हैं आप? 350 थ्री, कर लूँ? कुछ भी ले लें, 350 ले लें, जी जी। अच्छा, अब इसी में डाल के आप कह रही हैं कि वो किसी तरीके से नज़र आ जाए। ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह हम कुछ कर सकते हैं कि बेसिकली, अब ये तो बिल्कुल हमारी बड़ी पैरेलल किस्म की वो है कंडीशन, लेकिन इसमें अब ये जो इसके जो दोनों का के दरमियान वाला एरिया है, बेसिकली दैट इज द वन वी वांट टू स्टडी। वॉल्यूम का स्लाइडर बना लें फिर, लेकिन तो वो दोनों फिर हम लगा। हाँ, अगर मिसनीरा वॉल्यूम किसी तरह स्लाइडर में आ जाए ना, तो जब वॉल्यूम हम चेंज भी करें ना, तो फिर हमें उसके हाँ, मुताबिक वो मिल जाए वो। एक मिनट ना, एक मिनट, उसके लिए हमें ये करना होगा ना कि यहाँ पे हम के वुड वर्क। ये 250 की जगह पे बस वी लिख देना आप। हाँ जी, मैं यही तजर्बा करने लगी। और वॉल्यूम जो है हमारा, से हम 100 से लेके तो 400 तक वैसे रेंज रख देते हैं। जी जी जी। हम ये वाली अब फिर वाइप कर देते हैं। इससे ये होगा कि ये आप एक्चुअली ये एक ही कर्व है जो मूव कर रही है। तो जो मैंने जिस तरह लिखा था, तो मैं चाह रही थी कि वो बाउंड हमें नज़र आ जाए। ये चूंकि बड़ी पैरेलल सी बाउंड है, तो कोई एरिया नहीं बन रहा, वो इकट्ठी चलती चलती पता नहीं किधर तक जा रही है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई उनकी कि वो। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, इससे थोड़ा सा वो क्लियर हो रहा है कि आपकी वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं, तो वो उसी टाइम हमें दिखा रहा है कि सरफेस एरिया फिर हमारे नए अब कौन से पोजीशन, अब यहाँ इस वाली पे कौन सा वाला वॉल्यूम एक्चुअली एग्जिस्ट करता होगा? हाँ ये तो अब उसमें। सर स्लोप बना सकते हैं ना इसके ऊपर। जी, इसके ऊपर हम, यानी जो ये हमारे पास कर्व बनी है, इसका जो मिनिमम पॉइंट है हाँ वो जी, नहीं हम कर सकते? स्लोप कहाँ पे मिनिमम आ रही है इस कर्व की? हाँ, वो असल में ना ये बात हमें पकड़ी नहीं जा रही। पहले हमने ये किया है, हमने उस पर पॉइंट लगा दिया था और उसको हमने मूव भी करके देख लिया है, जैसे ये इस वाले पे लगाया था ना, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को मूव करके हम फिजिकली तो मूव करके देख सकते हैं, लेकिन जो वो जो टेंजेंट वाला तरीका है ना, वो बल्कि मैं नुफाल से पूछने लगी थी कि टेंजेंट लाइन तो पता है, तो टेंजेंट प्लेन लगाना आता है या होता है इसमें? बिकॉज अब हम कहाँ पे रीडिंग। लगाना है? प्लेन परपेंडिकुलर तो होता है। जी,
प्लेन परपेंडिकुलर होते थे उस पे 3D वाली स्क्रीन पे क्लिक करें। अब कहाँ पे 3D में? यहाँ पे बैक में कर दे कहीं पे। अच्छा ये प्लेन में देखें कोई है परपेंडिकुलर प्लेन, वो प्लेन वाली लाइन में जाएं, वो टूल्स के नीचे, हाँ जी, वो टूल्स के नीचे जाएं, वो जो अरे प्लेन वाली मैंने लाइन है। यहाँ पे हाँ नहीं, मैंने थोड़ा सा तो मतलब गो थ्रू किया था, वो चौथे शायद नंबर वैसे ही वाला, तो दिखा या चौथे नंबर वाला, चौथे नंबर ये प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन है। हाँ ये है, पता नहीं अब ये क्या करता है, मुझे समझ नहीं आई इसकी कि ये क्या करेगा। किसके परपेंडिकुलर लगाना आपने, ये कर्व के परपेंडिकुलर या वो इसको अगर हम Perpendicular to ये what? जो किस वॉल्यूम को वेरी करके तो ट्रेस ऑन कर दें तो ये तो सारी बना देगा। जिससे ये उस वॉल्यूम पे को अगर हम माउस लेके हैं, उस पे कर्सर लेके हैं, वो हम क्या वॉल्यूम ऑप्शन को क्या वेरी देता है? करते हैं ना, ये अगर इस ये पर मुझे ट्रेस समझ ऑन ही कर नहीं आई, देंगे तो उसमें क्लिक किया हाँ उस पे माउस लेके चेंज, उस पे माउस लाए ना, वो आपको ऑप्शन में क्या देता है, वो सजेशन में क्या देता है? नहीं यहाँ पे नहीं, उसमें आप इसका जी इसका नहीं, ट्रेस ऑन अच्छा करें नहीं, तो वो अब कर मुझे लगता है दो मैं कर देती हूँ। तो ये देखिए ना, अब इसके अंदर हमें मिनिमम लाइन देखनी है ना इसके ऊपर कि मिनिमम की लाइन हाँ कहाँ जी है, हाँ जी। मिनिमम को ऊपर कहाँ है। इसमें एक ये जो मसला है ना कि जैसे ही हिलाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो वो खत्म कर देता है उसको, ये मसला है। हाँ तो इसलिए विजुअली आपको कोई मज़ा नहीं आता, वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आप कर सकते हैं। एक मिनट में ना आपको एक और चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। इस पॉइंट का नाम क्या था जी? हाँ जी, अब हमारे पास बेसिकली ये एक पॉइंट ऐसा है जो हमें बता सकता है जिसको हमने स्टडी करना है, लेकिन हर एक पे अलग-अलग कर सकते हैं, हर उस पर ये इसका मिनिमम निकालेंगे कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। गायब नहीं हुआ। किसके परपेंडिकुलर प्लेन निकालना है साहब ने, मैं आपको भी बताता हूँ। असल में ना जैसे हम डेरिवेटिव लाइन से उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से जब 3D में आते हैं तो फिर अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए हमें प्लेन चाहिए होता है ना, टेंजेंट प्लेन चाहिए होता है। वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जियोजेब्रा में बन सकता है। मैं बताता हूँ, बड़ा आसान। एक तो ये ट्रेस ऑफ करे ना, मुझे ट्रेस क्यों नहीं गायब हो? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ट्रेस ऑफ बंद। मैं बताता हूँ, ट्रेस बंद करने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और राइट की दबाएं अगर आप सिस्टम पे हैं। कंट्रोल ऑल्ट और राइट की, ट्रेस आपकी को
इसको ये जूम इन जूम आउट करें ना थोड़ा, मिस नहीं रहा, चली आएगी 3D वाले व्यू नहीं में। ये नहीं जाएगी, मैं बताता हूँ, नहीं जाएगी। ये कंट्रोल ऑल्ट और एरोस की, एरो कीज कंट्रोल और आपने एरो यूज किए? नहीं, ये कंट्रोल क्या? ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट और ये एरो कीज होती है गेम खेलने वाली। ऑल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कंट्रोल से ही हो गया, मान गया। लेकिन अच्छा कंट्रोल एरो अच्छा अच्छा, वॉइस लैग कर रही है उसके। आपने ये जो कर्व लाइन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करना है ना। हाँ हाँ हाँ। जी पे एक लाइन लगा दें, जी से ना एक पैरेलल लाइन पे जाएं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं जहाँ में अब वो पैरेलल टू व्हाट होगी? पैरेलल टू ग्रीन वाला एक्सिस। हाँ ग्रीन एक्सिस। अगर हम इस लाइन पे अगर हम प्लेन लगा दें, मतलब इसी लाइन पे लगाना चाह रहे हैं ना। मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता चल रहा कि शायद हम कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन। ओके क्योंकि ये नहीं एग्जैक्टली ये नहीं पता, क्योंकि सरफेस हमने बंद की हुई है ना, सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये हो सकता है उसके बीच में से गुजर जाए। हाँ, ये लाइन तो उसके दरमियान में से गुजर। डी हम ए चाह और ये डी रहे टी नहीं, ये लाइन हमने ये सरफेस के साथ चाहिए ना ये कर्व। हम ये टेंजेंट जो भी ड्रॉ करना है हमने वो इसके ऊपर करना है। मैं मिनिमम के लिए वैसे कह रही थी। चलो एनीवे सर, जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको हम मज़ीद किस तरह कर सकते हैं? हम ये कर्व आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट भी है जो उसके साथ साथ मूव करता है, और स्लाइडर से मूव कर सकते हैं उसको। अब हम ये कर सकते हैं कि फिजिकली प्ले अराउंड करके देखें डिफरेंट वॉल्यूम्स पे कि क्या आंसर आते हैं। अच्छा, उसकी वो मुझे उस तरह से दिखाइएगा, चेंज करके दिखाइएगा क्या जहाँ पे चीज़? टेंजेंट आएगा वो कर्व को थोड़ा सा घुमा के जिस तरफ आपने टेंजेंट लगाना है वो साइड जैसे पहले दिखा। मुझे जेनेरिक चाहिए वैसे, जेनेरिक तरीका चाहती हूँ मैं। जस्ट कि अगर आपने इस तरह 2D मतलब मल्टीवेरिएट फंक्शन स्टडी करना हो तो उस पर कैसे लगा सकते हैं इसकी सरफेस के। ये वैसे ही मतलब एक क्वेश्चन है, मुझे लगा कि क्या वो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे तो यू मे हैव एक्सप्लोर्ड। असल में मुझे मिस नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट के थ्रू ना एक लाइन लगानी पड़ेगी, उसके बाद वो परपेंडिकुलर प्लेन लग सकेगी। तो हमें मतलब एक लाइन हाँ, ऐसी मैं वो डिफाइन सिर्फ करनी वो होगी इसलिए जो कह कि रही थी कि से शायद हम्म, थोड़ी समझ आ जाए। लेकिन ये हम्म, क्योंकि अब 3D में है ना, तो इसकी स्लोप उस तरह समझना मुश्किल काम है। स्लोप तो जी इस पे मुश्किल है, हमें बस हम किस एंगल पे स्लोप वो ढूंढेंगे ना उसकी, वो फिट नहीं होगा ब्रेन। स्लोप लगाए हैं, इस पे स्लोप में नहीं आ रहा है। वो लाइन ही नहीं लगती तो स्लोप लगाओ। क्या ये एक मैम ये ट्राई कर सकते हैं कि आप ओरिजिन से एक पॉइंट ओरिजिन पे लें और एक पॉइंट इस पॉइंट के थ्रू लें, तो वो लाइन बन जाएगी और फिर उस लाइन का परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब ये एक वैसे तरीका बता रहा हूँ, यानी कि उसको फिर रिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ट्राई कर सकते हैं ये जो कि एक पॉइंट ओरिजिन से कहीं, अरे ये और से करना पड़ेगा वैसे। असल में अच्छा ना ये कोई भी बताएं, जो वो जो होती है लाइन जो होती है वो कम से कम 2 पॉइंट के दरमियान लगती है ना। जी जी, हाँ जी, हाँ 2 पॉइंट चाहिए। 3D में या 3 फिर चाहिए। ये
या पूरा मतलब नहीं मैम, थ्री सीटी में भी वैल्यूज अगर वाले आपके 2 पास पॉइंट ही चाहिए, क्या बात थ्री कर रहे वैल्यूज हैं वाले आप? पॉइंट चाहिए होंगे ना फिर हमें। सही इस बात वक्त है। वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक हैक हम कर सकते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, एक हैक हम कर सकते हैं, वो ये कि ये जो आपने पॉइंट लगाया ना, नहीं आप वैसे ये जो आपने, मुझे लगी समझ, एक छोटा सा हैक है, वो प्योर टेंजेंट नहीं होगा, वो सीकेंट होगा, मतलब वो हम उसको वो पे कर लेंगे। एक ना, एक पॉइंट ले लें आप, जैसे आपने जी लिया ना, है ना, तो एक ना जी के बिल्कुल क्लोज एक पॉइंट ले लें और उन दोनों के दरमियान लाइन पास कर दें, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ, पहले भी हम कमोबेश यही कर रहे थे, लेकिन वो उस वक्त हमें वो पॉइंट वो खुद ही पिक कर लेता था, अब वो खुद पिक नहीं कर रहा। पहले वो माउस से पिक कर लेता था ना टेंजेंट के लिए, अब वैसा हो नहीं रहा। लेकिन आप सही कह रहे हो कि वो डिफाइन हुआ होगा तो फिर शायद कर लेगा, इस हाँ तरह नहीं हाँ, कर एक रहा, इस प्ले, तरह नहीं। ये जो जी ठीक है। है ये स्लाइडर पे डिपेंडेंट है ना, हाँ तो एक स्लाइडर और फिर बनाना पड़ेगा, ये कॉपी कर लें, इसकी वैल्यूज कॉपी करें। चलिए ठीक है, ये तो एक वैसे बाय द वे वाला सवाल था कि हम इसको अब इस स्टडी को क्लोज कर रहे हैं, हमने इसमें मजीद क्या एक्सप्लोर करना है। वो मुझे आपका आइडिया समझ आ गया, वो मैं देख लूंगी फिर अब कि मुझे क्या करना हाँ, वो कर लीजिएगा आप, एक और है। स्लाइडर हाँ बना के ना, उस पॉइंट को इसके करीब लाते, उन दोनों के दरमियान लाइन लगा दीजिएगा, फिर उसको करीब करते जाइएगा ताकि वो हाँ ना ठीक है, बिल्कुल करीब आ बहुत जाएंगे ना, तो वो आ जाए टेंजेंट और की फिर तरफ। उसके बाद उन पे से गुजार लें। हाँ जी सुहेल साहब हमने मजीद इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है यार, क्लोजिंग दिस प्रॉब्लम। कहाँ चले गए इतनी बड़ी, दोनों ही बोल रहे हैं। वैसे आपके बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं? पता नहीं कहाँ, अब मुझे कह रहे हो। हाँ शायद कुछ जी खेलते जी, हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खेलते। खेलने दिया करें, अच्छी चीज़। खेलने दिया जाए, हाँ पहले फिर जैसे बड़ी मेरी बात मानते हो तो तुम्हारी सिफारिश की ज़रूरत है। बस मेरे पापा मुझे ना आंखों वाले डॉक्टर के पास ले गए, तो वालदेन को जो बात होती ना मानते, वो डॉक्टर के पास से कहलवाने की कोशिश करते हैं उनको। तो मेरी आंखों का प्रॉब्लम था, उन्हें कहते कि डॉक्टर साहब ये ना कंप्यूटर बड़ा देखता था, तो उसको समझाए हाँ कंप्यूटर ना देखे। डॉक्टर ने कहा आपके घर में लैपटॉप है? उन्होंने कहा नहीं। कहते लैपटॉप ले लो और इसको ना, लैपटॉप इसके मुंह के बिल्कुल करीब रख के दिया करो, क्या करो बेटे, आंखें लगा के गेम खेले। मेरे 2 बच्चों की नज़र इसकी आंखें कमज़ोर है, ठीक उनकी हो ग्लासेस जाएंगी। लगी हुई हैं, तो मुझे पता है कि वो इस वज़ह से नहीं लगी हुई। ये मिस्टेक है, ये जो अलर्ट कमांड यूज़ की ना आपने पता नहीं जिसमें, बाकी सब लोग कहाँ चले गए मेरे ख़्याल में। मैं इसको शेयर करने लगी हूँ, देन आई एम क्विटिंग। इस पे हम ये अब डिफरेंट वॉल्यूम्स के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, और जिस तरह की ये वो सिमेट्री से कर्व मिस, वो लग रही है आपने तो इसमें एक वो बनाई थी ना, एक हाँ उसमें आपने बनाई थी ना, जिसमें वो आप आपने एक असल में कंटेनर लिया था और कंटेनर को मूव कर रहे थे, छोटा बड़ा कर रहे थे, हाँ हाँ, वो बिल्कुल सिंपल था वो। ये उसी के कोएन को स्टडी कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, इक्वेशन ही कर रहे हैं, हाँ वो तो पता है, लेकिन वो करना इटरेटिवली आसान है, ये सब झंझट। उसमें बस ठीक है आपको ये ठीक है। करना था, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना था, वो बच्चे जो है ना, बच्चे उतना ही पसंद करेंगे, वो छोटा बड़ा करके, बस उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। नहीं अगर असल में बात यह है कि ये सवाल तो देखे ना, ये सवाल हम वहीं तक अभी तक किया है, वॉल्यूम सेम रखे जहाँ तक हमें दिया गया है।
ये जो नए सवाल जो हम कर रहे हैं ना, नए सवाल, मेन जो लर्निंग है ना वो इधर स्टार्ट होती है। जो आप खुद से सवाल जहन में आएगा ना और उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है वो होता है जो मेन चीज़ होती है। अभी तक तो मतलब जहाँ तक हम यहाँ पहुँचे हैं ना, ये तो एक किसी और ने सवाल फॉर्मुलेट कर दिया। अब मेरे ख्याल से तो ये, अगर आप नए सवाल लेके आएंगे ना जो कि पहले पूछे नहीं गए या जो जिन पे डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो फिर वो इसी प्रॉब्लम को ना वो एक बहुत ही अच्छी उसमें समझ पाएंगे अच्छा मेरा। शोएब साहब, अब जो हमने अभी ये जो सेटअप जितना कर दिया ना, इसमें आप जी जी देखिए कि ये वाला, जैसे अभी मैंने टी की एक पोजीशन कर सेट किया है ना, तो ये जी है जो पॉइंट हम बेसिकली कर रहे हैं सेट। जी 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 जी। इसमें ये इस पोजीशन पे ना 174 विद पता नहीं विच वॉल्यूम के क्या है, ये अच्छा 176 मिनिमम आ रहा है। जी जी। तो यहाँ पे लग रहा है ये मिनिमम है। इससे आगे पीछे जाए ना तो ये चेंज होने लग जाता है। अब इसी अगर हम जी को हम डेरिवेटिव ऑफ z निकालें, जी ये डेरिवेटिव ऑफ z निकालें अगर हम, तो उस दिन आपने कर्व ड्रॉ की थी ना डेरिवेटिव की, आज तो 2D में जब हमने 2D में की थी ना मैं, वही इसीलिए मुझे 3D में नहीं करनी आ रही, मतलब वैसे। जस्ट हम इसका डेरिवेटिव ऑफ z लिखते हैं तो कर नहीं देगा लेकिन हम खुद ही, लिख, जैसे उसके हाँ बाद मेरे ख्याल में इस तरह वाली तो हो ही जाएगी। हमें भी ऐसी डेरिवेटिव ऑफ हम z कर दें, हम z एरिया है ना, Z नहीं है, ये E है ना हमारी, जो अच्छा ये कर्व e है, कर्व का नाम E है। ये ड्रॉ कर दिए ओहो, ये कुछ उसने बना तो है। भयानक सी चीज बना दी हमारे लिए। और मसला खड़ा कर दिया। नहीं वो उसी तरह केस है, ये उमर साहब ने नया मसला खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं ना। मैं बेसिकली वो मैं अपनी तरफ से डेरिवेटिव निकालने का कोई और ही तरीका चाहती थी कि जो हाँ डेरिवेटिव सर, लिखे ये बगैर हो। हाँ ये वही लग रहा है, वो तरह 2D वाले को 3D में देख रहे हैं बस। जी इसको आप बल्कि एक और इसका डेरिवेटिव एक और निकाल दें तो वो दूसरी कर्व भी निकल आएगी, सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा नहीं, अब इसमें मुझे ये बताइए ना कि सेकंड डेरिवेटिव रहने देते ना, हमें नजर तो आ रहा है कि ये मिनिमम ही है, लेकिन यहाँ पे अब जीरो कहाँ है? जीरो यहाँ पे है ना। हाँ जीरो जहाँ पे आ रहा है तो ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखना है या प्लेन ड्रॉ करके देखना है, ये वो कहाँ कट कर रहा है उसको, जहाँ प्लेन बने कहीं तो प्लेन आपकी आवाज बहुत कम आती है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। इस को हम उसमें हमने लाइन ड्रॉ की थी ना एक, हाँ जी जो लाइन उसको कट कर रही थी मेन कर्व को, तो इसी तरह जीरो के ऊपर यहाँ पे हमें प्लेन चाहिए। हाँ जी, वो यही मैं सवाल अभी पूछ रही थी नौफिल से कि यहाँ पे कोई ऑटो हमें तरीका समझ नहीं आया प्लेन बनाने का। तो इसलिए ये है कि हाँ चले हम डेरिवेटिव वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अब ये है कि इसको इसके साथ रिलेट कैसे करें कि डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो है इस कर्व। ये जहाँ पे z 0 है ना, जहाँ इस पूरी लाइन में जहाँ z 0 है वहाँ पे मेरा हाल है। हाँ नहीं, वो ये है ना, लेकिन ये समवेयर 1 के आसपास लग रहा है ये तो, x1 अच्छा x1 है आप कह रही हैं, और हाइट x अगर 1 है तो हाइट जो है वो कुछ हाँ, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें। मैं उसे पढ़ नहीं पा रही असल में, इसको रिलेट नहीं कर पा रही डेरिवेटिव को उसके साथ। ये मिस्त्री है, ये फाइल शेयर कर दीजिएगा ना, तो फिर हम भी कुछ मगजमारी करेंगे। हाँ ठीक है, मैं इसको मतलब ये अब डेरिवेटिव के साथ करके देखें। अदरवाइज ये है कि इन दोनों जो स्लाइडर्स इनको मूव करके तो हम स्टडी कर सकते हैं कि डिफरेंट वॉल्यूम्स के ऊपर क्या जी चेंज जी। आता है ना, एटलीस्ट वहाँ तक हमें पता है।
मैं ये शेयर करने लगी हूँ आपको। ओके जी जी। और मिस्टर आपको भी मेरा ख्याल है कोई अगर वो डिफरेंशिएशन इन रियल लाइफ अगर कोई आपको अगर आपको टाइम मिले ना तो वो मेरा ख्याल हाँ है मैं उसको। देखती हूँ, जैसे मेरा रमजान में चीजें इतनी क्योंकि चल रही होती हैं। क्योंकि वो मिस यही है मसला है ना कि देखिए हम कह रहे हैं कि बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता तो अप्लाई तो टीचर को नहीं करना आता तो बच्चे को कैसे अप्लाई करना आएगा। यानी कि मसलन अगर आपको तो शायद नहीं अप्लाई अगर करना आता है मुझे तो हमें अप्लाई ऐसे करना हमें भी वो नहीं आता। इक्वेशन की फॉर्म्स में तो समझ आती है, लेकिन दिस जो 3D वाली है ना, ये इसकी हमें उस तरह तजर्बा नहीं है बहुत ज़्यादा करने का। जी जी जी। तो ये तो बाकी हर कदम सोच सोच के करना मल्टी पड़ता है है कि क्या हो रहा ये। है। मैं जी जी। मैंने ना ये मल्टी के मैं ये डिफरेंशियल के कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, तो मैंने अपने एक दोस्त है, मैं BS मैथमेटिक्स उतारा रहा था, लास्ट ईयर था उसका। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं तुमसे मिलना है, कुछ बातचीत करनी है। तो उसने मुझे बोला कि स्टडी रिलेटेड बात करनी है तो बिल्कुल ना मिल। तो वो तंग आया पड़ा होगा ना। बस अब इंसान देख समझो मैथ्स बाकी वाले हूँ। जो लोग हैं ना वो हम लोग ये जो कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ना, मैथ्स वाले ये भाग जाएंगे, इनको देख के भाग। तुमने ना नहीं, तुमने मेरे जैसे किसी से कहा होता तो वो तुम्हारे घर आ जाता और उसके बाद तुम माफी मांगते और धक्के देके घर से बाहर निकालते कि खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। नहीं तो नुफाल आपका देखें आपका यही तो मकसद है कि ये जो भागने वाले लोग हैं ये भागे ना। आप ऐसा उसको पेश करें कि वो भागे ना। यही तो देखें ना चैलेंज नहीं यही यहीं वो पे मेरा क्लास फेलो था मैट्रिक का, तो वो जरूर भागेगा। है। अच्छा अच्छा। वो लगता है आपको अच्छी तरह जानता होगा इस वजह आप से उसको ना। डरा के पेश नहीं करें ना आप ऐसे पेश करें कि यार ये देखो छोटा सा मसला है ये तो मेरा ख्याल है वो। मैंने उसने कहा अगर स्टडी रिलेटेड, मैंने कहा यार मैं स्टडी से भागी हूँ, स्टडी रिलेटेड मसला नहीं है। हाँ स्टडी को बेहतर करना, उसने कहा जो भी है ना स्टडी रिलेटेड मेरे पास नहीं आना। मैंने कहा तो अच्छा। ठीक है। कहता वैसे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा भाई मेरा काम ही नहीं नहीं तो आप चले जाएं खाना के बहाने चले जाएं और फिर शुरू हो जाएं वहां पे मेरा ख्याल है इस तरह आप और मसला हल उसके बाद खाने के बाद स्टार्ट हो जाए। है। नहीं नहीं, जब तक शौक से चीजें आती है, जब शौक ही नहीं है, इंस्पिरेशन ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मुझे कैलकुलेटर चाहिए ही नहीं नहीं है। बात यह है कि अभी तो उसको पता ही नहीं ना आप क्या पूछने वाले हैं तो अभी तो जरा आप जाके थोड़ा सा नहीं उसको पता, कहें कि उससे यार थोड़ा ये। बहुत मैंने पूछने की कोशिश की थी। अच्छा लेकिन अच्छा। जिसने मैथ्स BS मैथ्स कर लिया ना, अगर वो इन चीज़ों से नहीं गुजराना तो बस खत्म है, कहानी खत्म है उसका BS मैथ्स। हम्म। नहीं मैं अगर आपको प्रॉब्लम्स बता रहा था, सो ये सब आपको प्रॉब्लम्स अगर चाहिए ना, प्रॉब्लम्स मैं आपको इतनी दूंगा फिर हम क़यामत तक उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहेंगे। प्रॉब्लम्स नहीं नहीं मैंने तो आप बहुत देखें सारी ना जनरेट। हम सॉल्यूशंस के पीछे तो भाग ही नहीं रहे हमें तो अगर सॉल्यूशंस जो है ना वो हल अच्छा मैंने सॉल्यूशंस वो जो नहीं होते। सर ने जो वो लास्ट जो टाइम वो आर्क प्रॉब्लम्स लेंस है वाला ना, किया था। वो जो प्रॉब्लम है ना साइन वेव के अंदर भागने वाली, वो ऊपर से नीचे बंदा जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे उतरता है, साइन वेव में जो बॉल चल रही होती है। हाँ जी जी। हाँ। क्या लवली प्रॉब्लम है, ओए होए 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 होए। नहीं उसने कौन सी मुझे वाली है इतना वो। कुछ सिखा दिया और इतनी नई दुनिया में डाल दिया कि अब मैं रात को सोते वक्त ना, मैं कोई ना ज़हन में कुछ बना रहा होता हूँ, उस पे नया कुछ कर रहा होता हूँ, और अगले दिन सोचता हूँ नहीं यार वो गलत था। और कई दिन से मेरे साथ ये सिलसिला। नहीं वो कौन सी प्रॉब्लम कह रहे हैं आप कौन सी वाली है। वो जो साइन वेव में जो पहाड़ी नहीं बनी हुई, आर्क लेंथ है बेसिकली पहाड़ियाँ वो बनी जो। हुई साइन वेव की फॉर्म में। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट टाइम नोबेल आई उसमें गेस वो बंदा कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने भी दो डिफरेंट तरीकों से किया और आई थिंक आपने तीसरे तरीके से किया है। हाँ नेक्स्ट टाइम वो कर लेते हैं हाँ क्योंकि बेहतरीन वो नहीं, दो उसमें मेथड से तो एक मैंने किए। प्रॉब्लम थोड़ा है, हम नेक्स्ट टाइम कर लें, उसमें कोई एक प्रॉब्लम थोड़ा है, उसमें कई प्रॉब्लम्स। उसमें आप स्पीड निकाल, स्पीड क्या होगी। ओए होए होए हाँ होए। वो आप बताएं ना जब नेक्स्ट टाइम मल्टी चले आप। वेरिएबल का वो, हम्म। हाँ, नेक्स्ट टाइम उससे उसी फिर को। मैंने नए प्रॉब्लम जनरेट किए। मैंने कहा कि पेंडुलम पेंडुलम को कैसे हम सिमुलेट करेंगे, उसकी स्पीड क्या होगी, उसको हम्म ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, और फिर कई उससे प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू हो गए। और मैं हम्म। उससे मिलते जुलते बहुत बड़ी प्रॉब्लम के सेट में जो है ना उसमें देख रहा हूँ, बड़ी चीज़ों की रियलाइजेशन कर रहा हूँ अभी तो मैं। अच्छा। हाँ तो कोई मज़ेदार चीज़ हो तो हमें शेयर करें ना नेक्स्ट टाइम आप ठीक है।
वो जो उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो जो बंदा है ना, वो हमने कोई गलत चीज नहीं की थी, वो बड़ी जबरदस्त चीज की थी। बंदा एक्स एक्सिस में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, राइट, हम्म, लेकिन वाई एक्सिस में वो एक साइन वेव पे ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस में कांस्टेंट स्पीड में जा रही है और वाई एक्सिस में उसकी मोशन एक जैसी नहीं है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस में वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा, हम्म, डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, हम्म, ठीक है। तो सही। उस ओके जी, एक्सिस में मैं उसकी नेक्स्ट स्पीड टाइम करूँगे। आई नीड टू लीव नाउ। ओके, मैंने ये शेयर ओके कर चलिए, दिया, मिल गया ना? मैं जी पहले जी भी मिल कई गए, दफ़ा वो किया। जी हम जी। हाँ, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके जी जी, फिर अल्लाह बल्कि हाफिज़। नुफाल, अगर आपका उस प्रॉब्लम की कोई लिंक है, वो लिंक शेयर कर दें आप, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उस पर, चूँकि होता क्या है कि अगर अभी तो जो मेरे ज़हन में है सारी प्रॉब्लम ना नहीं, वो वो लिंक जहन मैंने में जो बनाया आपने नहीं। बनाई है ना, उसको एक उसमें बना के हमें भेजे ना, क्योंकि वो होता हाँ, क्या ये है, बात अगर आप अगर देखे ना, मैं सेशन में मैं आता हूँ ना, और मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज ज़ीरो है, तो फिर वो उसको हम्म, लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो आप हमें चलो वो ठीक। लिंक या जो भी है ना वो भेजें वहाँ से, ताकि हम एक जब डिस्कशन स्टार्ट हो ना, तो सब एक उस पे जगह पे हो, फिर वहाँ से आगे चलें। तो हम तो प्रॉब्लम शुरू ही वहां से करेंगे जहाँ पे डॉक्टर साहब ने छोड़ी थी, वहीं से शुरू करेंगे। उसको सॉल्व भी मैंने किया था, मतलब सबने किया था, लेकिन वो मैंने अपने तरीके से किया था। हाँ सही है। नहीं, जो प्रॉब्लम जहाँ पे उन्होंने छोड़ी थी वो वाला आपके पास फाइल है कोई, तो वो फाइल शेयर कर दें, तो उसको। वो फुटबॉल वाली फाइल है, वो यही था वो कि उस कैसे फाइंड करेंगे। कौन सी वो, मुझे वो याद फाइंड है। की नहीं थी तो वो, हाँ, बल्कि वो आपसे लिंक मैं बात आपको नहीं, दोबारा चल। आपका जो वो अशरफ साहब के साथ आप करे थे ना, टेम्परेचर और कंडक्टर रॉड का, और वो विद हाँ रिस्पेक्ट हाँ टू टाइम, वो पूरा हो गया था क्या? मतलब हाँ, उसको वो हो गया था उसमें। हाँ, चले, उसको भी मैंने क्लियर करना उसमें है, वो मैं कुछ, पहले वीडियोस देख लूंगा, फिर आपसे पूछ लूंगा अगर कोई मसला होगा। ठीक है। चलो चल ठीक। वो चले डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था तुमने प्रेजेंट करना है, और उसके बाद मैंने प्रेजेंट नहीं किया था, तो वो शायद मैं करूंगा प्रेजेंट भी, हाँ, वो अगर बल्कि डॉक्टर कल कल साहब वापस आए नेक्स्ट तो। सेशन में कर लें, या पर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट कर लें, तो ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि वो चलो वो वाली, नेक्स्ट क्योंकि उसमें वो जो टाइम फैक्टर बीच में आ रहा है ना, कि आपका पोजीशन के साथ साथ टाइम, वो बड़ा मज़े का वो है प्रॉब्लम, तो वो अच्छा रहेगा। चले वो कर लें, वो ऐसे भी इंटरेक्टेबल ज्यादा है। क्या चीज़ याद है? वो इंटरेक्टेबल ज्यादा, इंटरेक्ट हम्म, ज्यादा करता है बंदा उसके साथ। सही सही। और चलो उसको हम चले, ओके करेंगे जी। भी नए तरीके से ना, वो हम लिंक शेयर कर देंगे ताकि रियल में बंदे को जो है ना फील हो, वो अगले लोग जो है ना दूसरे वाले, हम्म, वो लिंक पे आ जाएं और उनके सामने जियोजेब्रा खुला हो बजाय स्काइप स्क्रीन के। अच्छा, वो क्लास वाला आप कह रहे हैं, जियोजेब्रा क्लासरूम जो है? हाँ, हाँ, वो सही। उस तरीके से मैं, हाँ, वो अच्छा है जी, हाँ ठीक वो है। उससे, सही सही। वो चले। फीलिंग उससे ज्यादा बेहतर है। हम्म, सही है। चले चले, ओके उमर साहब, चले, ओके जी नुफा साहब, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह ठीक होती है है नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर सर, आपने इतना काम किया है जायरोस्कोप पे और इतनी सारी डिवाइसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई हेल्प ही दे दिया करें। जी जी, जो आप कर सकूँ करूँ, बताएं क्या सब कर। मेरी आर्डुइनो जल गई थी एक गलती की वजह से। मेरी आर्डुइनो, ड्राइवर बोर्ड, दोनों चीजें जल गई, पूरा 2000 का टीका लगा। अच्छा, वो आप एक सस्ते वाला चार चला लाइनों रहे को, थे, महंगा चला रहे थे? जी, ऊनो था आपके पास कि मेगा था, कौन सा वाला था? आर्डुइनो आर्डिनो। उनो था मेरे पास, हाँ जी, वो और वो सस्ते भी वो। मेड इन इटली वाला, हाँ मेड इन इटली वाला था, ओरिजिनल वाला। अच्छा अच्छा। तो गलती मेरे से पता है क्या हुई है, मैं अभी तक जी उसकी जी। सोच रहा हूँ कि गलती हुई क्या थी। उस पे मैंने ड्राइवर बोर्ड लगाया हुआ था मोटर का ना, वो था, उसमें चार लग सकते थे, चार मोटरें लग सकती थी अलग अलग से ना। हाँ, वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो, मतलब ना, यानी कि क्या लेंगे, चार, मतलब चार लग सकती थी। तो हमें, और वो 0.66 एम्पेयर तक चार लग सकती थी, हमें दो दो एम्पेयर इकट्ठे चाहिए थे, दो से तीन। तो हम क्या करते थे, वो चारों के आउटपुट एक मोटर में दे रहे थे,
ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ तक तो सही हो गया ना। वही ये कि मैं और मेरे भाई ना कुछ और बात कर रहे थे, तो लैपटॉप के साथ ही अभी वो लगी हुई थी आर्डिनो मेरी ना, और उसके ऊपर मोटर भी लगी थी, सब चल रहा था मतलब ना। तो मैंने उसको कोड किया और उसने कुछ मुझे बोला चेंज कर दे, मैंने कुछ चेंज किया। चेंज जैसे किया ना तो हमें फील हुआ ना कि कुछ हो गया है। मोटर ना चलते हुए एकदम से बंद हो गई, थोड़ी सी चल के बंद हो गई, सारा कुछ लगा था, मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया। वो उसकी लाइटें में ऑन ऑफ शुरू हो गई। उसके बाद वो कुछ चल ही नहीं रहा था। जब मुझे मैंने उसके बाद लैपटॉप से तार उतारी है, मैंने लैपटॉप एकदम से चलाया, मैंने देखा वो ये मैंने क्या कर दी। सिर्फ 4 लाइनों का कोड था, उसमें भी गलती होगी। 4 लाइनें ये थी कि वो मोटर 1 को ऑन करती थी, मोटर 2 को ऑन करती थी, मोटर 3 को, मोटर 4 को, चारों को ऑन करना था। मैंने एक कॉपी पेस्ट किया, उसमें से सिर्फ मोटर 1 को ऑन किया था, बाकी तीनों को ऑन नहीं किया था। लेकिन उनकी आपस में आउटपुट वो शॉर्ट की हुई थी हम लोगों ने, जो मिली हुई थी, तो वो